सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं फिर से एक नई लर्निंग में। दोस्तों, अब तक पिछले कई समय से हम सब लोग का एक फिक्स एजेंडा होता था मिलने का। हम लोग वर्कशॉप्स में मिलते थे, या तो फिर हम लोग 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ की मीटिंग में मिलते थे 3 घंटे के लिए, राइट। या 3 घंटे के अलावा जब हम वर्कशॉप्स में मिलते हैं या मिलते थे, पहले 3 दिन के लिए मिलते थे। अभी 4 महीने का एक कंटिन्यू वर्कशॉप हमारा चलता है। आप किसी जो भी लोगों ने वर्कशॉप रिवाइज किए, मुझे उम्मीद है कि 4 महीने में काफी लर्निंग आप लोगों को मिली होगी। तो हम लोगों का ये फिक्स एजेंडा के साथ हम लोग मिलते थे। इसके अलावा एक और चीज हम लोग करते थे जिसको कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, राइट। ये जो पोजिशनल ट्रेडिंग थी ये हम पहले अलग सिखाते थे, लेकिन पिछली जो बैचेस हुई है ऑनलाइन लर्निंग की, उसमें हमने इसको थोड़ा इंक्लूड किया हुआ है। इंक्लूड करने का मेरा पर्पस ये था कि हमें कुछ नियर टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स पता चले, बाइंग लेवल्स और थोड़े प्रॉपर वे में पता चले। अब उन चीजों को अगर आप प्रैक्टिस करो तो आप ट्रेडिंग भी बढ़िया कर सकते हो, राइट। पहले हम पूरा अलग पोजिशनल ट्रेडिंग सिखाते थे, उसमें मैं निफ्टी भी इंक्लूड करता था। अब हाल है कि अभी जब हमने आप सब लोगों को नियर टर्म टारगेट्स, लॉन्ग टर्म टारगेट्स, ये सारी चीजें जब सिखाई तो उसमें हमने आपको निफ्टी के बारे में जानकारी नहीं दी थी। तो निफ्टी एक दोस्तों पेंडिंग सब्जेक्ट है, राइट। तो अभी मैंने सोचा चलो हम लोग निफ्टी पे थोड़ी चर्चा कर ले। जस्ट लेट मी शेयर योर एक्सपीरियंस जस्ट। जब मैं खुद बाहर था तो मुझे ये लग रहा था कि निफ्टी का क्या होगा, निफ्टी कौन प्रेडिक्ट करेगा आज, राइट। कुछ लोग बीच में अपडेट भी करते थे निफ्टी का, है ना। मैं करूं उससे पहले भी उन लोगों के मैसेजेस भी आते थे, तो आप लोगों को भी। और ये चीज अच्छी है, देखो, प्रेडिक्ट करता रहना चाहिए। प्रेडिक्ट करने से क्या होता है दोस्तों, हमारा प्रेडिक्शन इंप्रूव होता है। रोज निशान लगाने से हम निशाने में यार होते हैं। तो मैं बाहर था और ऐसी जगह पे था जहां से नेट की कनेक्टिविटी ही नहीं। तो एक जगह पे रुका 8 बजे, मैंने सोचा चलो इधर से अभी 20 मिनट मुझे लगेगा लेट की अपडेट निफ्टी, क्योंकि निफ्टी की वेट बहुत से लोग, मुझे याद नहीं है, करीबन 2005-6 से मैं रोज ये निफ्टी अपडेट करता हूँ। और निफ्टी अपडेट क्यों करना, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूं, पर इससे हाई कॉन्फिडेंट रहता है, हमें बिहेवियर पता चलता है निफ्टी का कैसा है, कब बाइंग मोड में आए, कब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करे, ये हमें निफ्टी बताती है। सो मैं मेरी हैबिट को खोना नहीं चाहता हूँ, जहां भी जाऊंगा मैं निफ्टी जरूर। देखो, इतना ट्रैवलिंग हमारा बीच में था, आप सबके सिटी में जब हम लोग रूबरू आते थे तब भी मॉर्निंग निफ्टी में कभी मिस नहीं करता था। हो सकता है मैं एयरपोर्ट में हो सकता है कहीं जंगल में हो, बट इट्स ऑल राइट। तो ये जस्ट वाक्य है। हम लोग हाईवे पे थे और 8 बजे मेरे को कोई जगह ही नहीं मिली, इंटरनेट आता ही नहीं था। तो मैं सोचा अब भी क्या करेंगे यार, ये तो आज गड़बड़ हो जाएगी। फिर और आगे आधा घंटा एक और जगह पे गए तो ये पवन चक्कियों के बीच में बहुत बढ़िया जगह मिली, और 5G। हाँ, 5G। चलो 5G तो नहीं है, लेकिन 5G आएगा तो और बढ़िया होगा। पर देखो, हाईवे पे जबरदस्त कनेक्टिविटी थी, मजा आ गई। निफ्टी प्रेडिक्ट हो गया, निफ्टी डेली हमने अपडेट किया। पर ये निफ्टी में किसी और पे डिपेंड पे रहना ये अच्छी बात नहीं है, बराबर नहीं। अभी तो हम सब लोग देखो, मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग निफ्टी डेली अपडेट करते हैं, पर आप लोगों को मेरे अपडेट से पहले पता रहना चाहिए कि निफ्टी किधर जाने वाला, राइट। इससे आप लोगों को गाइडेंस मिलेगा और आप कुछ हद तक ट्रेडिंग भी बढ़िया कर पाओगे, बराबर ना। तो आज का अपना जो सेशन है ये निफ्टी पे है दोस्तों। चलो तैयार हो जाओ निफ्टी के लिए। निफ्टी में प्रेडिक्शन, तो ये क्यों करना है, इससे क्या फायदे हैं, और हम कैसे प्रेडिक्ट एकदम सटीक और प्रॉपरली करेंगे, राइट। देखिए, हम सब लोग दोस्तों, हम सब लोग वेल्थ के लिए जरूर है यहाँ। तो वेल्थ के लिए भी निफ्टी काम लगता है दोस्तों। वी वांट सम गुड अपॉर्चुनिटीज टू बाय एट बेटर प्राइस डिस्कवरीज फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ?
बहुत सी बार हमें बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आपको कौन कहेगा अपॉर्चुनिटी आई है दोस्त रेडी हो जाओ, ये आपको बेंचमार्क यानी कि निफ्टी ही तो कहेगा, राइट। तो निफ्टी को अगर हम ट्रैक करते हैं तो हमें वो बढ़िया अपॉर्चुनिटीज जो लॉन्ग टर्म वेल्थ में जरूरी है उस पर ध्यान रहता है। सो हु कुड गाइड द ट्रेंड ऑफ द मार्केट? दोस्तों, मार्केट का जो ट्रेंड है उसको कौन गाइड, आपका गाइडेंस कौन बन सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये जो बेंचमार्क है ना निफ्टी, यही है आपका रियल गाइडर। जैसे दरिया किनारे लाइट हाउस होता है, राइट, वैसे ही अपना लाइट हाउस निफ्टी है यहाँ, राइट। निफ्टी इज द बेंचमार्क गाइडिंग यू अबाउट आउट परफॉर्मिंग सेक्टर। चलो मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे ये कैसे पता चलेगा कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है? आप लोगों ने रिजल्ट अपडेट करना सीखा, तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ जिसका निफ्टी से बढ़िया हो, जीडीपी से बढ़िया हो, वो आउट परफॉर्म करेगा, ये आपको फंडामेंटल कहता है। पर चार्ट देख के आप कैसे कह सकते हो कि ये सेक्टर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं? यस, चैट बॉक्स इज ओपन, अनम्यूट नहीं कीजिएगा अपने आप को, राइट, पर चैट बॉक्स में ही लिखिएगा कि आपको कैसे पता चले कि कौन सा सेक्टर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। यस, हाउ? प्रशांत जी ने लिखा सेक्टर्स आउट परफॉर्मिंग निफ्टी, तो वो कैसे पता चलेगा विच सेक्टर्स आर आउट परफॉर्मिंग निफ्टी? अरुण जी ने लिखा है निफ्टी आईटी ब्रेकआउट पहले दिया। देखो, सवाल ही नहीं है, आपको पहले से पता है निफ्टी आईटी ने ब्रेकआउट दे दिया है। निफ्टी आईटी ने ब्रेकआउट दिया, पर निफ्टी तो अभी उसका बेचारे का तीसरा दिन है रिकवरी का। वो टूट टूट के अभी हॉस्पिटल में वो बिस्तर पे है और अभी उसकी रिकवरी आने वाली है, और तब निफ्टी आईटी जाके हवा में उड़ रहा है। तो मैंने ये बहुत देखा है, बहुत बार पुराने जब इन्वेस्टर्स हम लोग मिलते थे, बहुत लोग कहते थे देख देख अभी निफ्टी टूट रहा है, निफ्टी आईटी चला ना, निफ्टी आईटी बेच, वो भी गिरेगा। उनको ये नहीं पता है निफ्टी आईटी इज आउट परफॉर्मिंग, मतलब निफ्टी रिकवर हो रहा है। निफ्टी जब तक 80% रिकवर होगा तब तक आईटी की तरफ चला जाएगा, राइट। तो हमें ये समझना है आउट परफॉर्म कौन कर रहा है। तो बहुत से देखो, वीकली निफ्टी जस्ट अभी सोमवार को निफ्टी ने वीकली हाई कूदा है, पर कुछ सेक्टर है जिन्होंने ऑलरेडी कूदा दिया है वीकली हाई, कुछ सेक्टर मंथली हाई के ऊपर है। इसका मतलब क्या? वो सेक्टर आउट परफॉर्मिंग है। वो सेक्टर में से कुछ कंपनियां देखोगे, तो जो कंपनियां मंथली हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है डेफिनेटली दे आर आउट परफॉर्मर। वो पहले दौड़ेगी, वो ज्यादा दौड़ेगी, वो लंबा दौड़ेगी, राइट। यस, राजेंद्र भाई आपने रिटेल लिखा, निफ्टी। सुभाष भाई ने लिखा ब्रेकआउट बिफोर निफ्टी, एब्सोल्युटली। जो सेक्टर निफ्टी से पहले ब्रेकआउट देता है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करता है। निफ्टी टूटा किधर तक? 100 ईडीएमए तक, 200 ईडीएमए तक तो नहीं गया निफ्टी आपका, पर जो सेक्टर 50 ईडीएमए पे रुके वो आउट परफॉर्मर है। जो सेक्टर 200 ईडीएमए के नीचे चले गए वो अंडर परफॉर्मर है। सो आपको पता रहना चाहिए फंडामेंटली भी और टेक्निकली। अमरजीत जी ने लिखा है यू कैन कंपेयर ब्रेकआउट ऑफ बोथ सेक्टर एंड निफ्टी, एब्सोल्युटली। सो यू शुड डू दिस ऑल एक्सरसाइजेस। मैंने आज क्यों ये प्रोग्राम रखा दोस्तों, और वो भी अचानक, राइट। मुझे प्रसाद ने बताया कि पीयूष भाई अभी तो अपने पास टाइम ही नहीं है, 6 घंटे में क्या सबको बोलेंगे, राइट। तो वो आप सबको कॉल भी नहीं कर पाए, नहीं तो जनरली हमारी हैबिट है जब भी प्रोग्राम रखेंगे आपको कॉल भी आते होंगे हमारी ओर से, पर इस बार आपको कॉल नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि अभी 31 तारीख आ गई है, कल अक्टूबर बैच है, तो अपने पास अभी टाइम नहीं है, आज का ही दिन था, राइट। 31 तारीख है दोस्तों, साल खत्म हो जाएगा 31 तारीख को, पहली तारीख से नया साल, ईयर खत्म। तो आपको ये जानना चाहिए जब ईयर खत्म हुआ, निफ्टी की जो ईयरली कैंडल बन रही है, कौन से दूसरे सेक्टर है जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे ईयरली क्लोजिंग में? साल के क्लोजिंग पे जो सेक्टर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे, रैली लंबी कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, उसके पीछे के कुछ कारण भी होते हैं, हम कारण पे आते हैं, राइट। सो फाइंड द मैजिक एंड फन ऑफ इन्वेस्टिंग। कैसे? निफ्टी बेंचमार्क को हमेशा ध्यान में रखें, वी शुड नेवर फॉरगेट निफ्टी, राइट।
तो ये निफ्टी को हम लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अब मेरे को बताओ आप लोग, निफ्टी चलता कैसे है? कौन सी चीजें हैं जो निफ्टी के ग्रोथ को ट्रिगर करती है? दोस्तों निफ्टी के ग्रोथ, निफ्टी कितना बढ़ेगा, निफ्टी कितना कमा के देगा, निफ्टी कितना वेल्थ क्रिएट करके देगा, ये कुछ चीजों पे डिपेंड है। सबसे पहला किस पे डिपेंड है, ये हम सब लोग सीखे कि नहीं? ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। माय डियर फ्रेंड्स, ये ग्रोइंग सेक्टर जो होते हैं ना, ये धमाकेदार चलते हैं, इनको मौका चाहिए चलने का। तो ग्रोथ चाहिए ही चाहिए। इतनी घटिया कंपनियां होती है, वो भी सब लाइफ टाइम हाई लगाती है, क्यों? क्योंकि वहां ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ मतलब एक उम्मीद है, धंधा बढ़ता जा रहा है, कल प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो इस उम्मीद पे चलने वाले भी कई शेयर, कई सेक्टर होते हैं जो हो सकता है धोखा भी दे, पर आज तो चल रहे हैं ना। हकीकत क्या है, आज चल रहे, क्यों? क्योंकि ग्रोथ है। सो ग्रोथ को दोस्तों कभी भी लाइटली मत लो। वी नीड ग्रोथ इन पोर्टफोलियो। सो हु कैन प्रोवाइड अस ग्रोथ? मेरे को बताओ, चैट बॉक्स ओपन है। ये ग्रोथ आपको कौन देगा दोस्तों? आपको कैसे पता चलेगा कि निफ्टी ग्रोथ में है कि कोई सेक्टर ग्रोथ में है? अरुण भाई ने लिखा है हाई सेल्स, एब्सोल्युटली राइट। राइट, प्रशांत जी ने लिखा अर्निंग, तो चलो अर्निंग तो, अर्निंग बात की बात है। सबसे पहले ग्रोथ कौन देगा प्रशांत जी? सेल्स सेल्स सेल्स। बराबर कि नहीं? अर्निंग तो आने ही वाले, पर पहले धमाकेदार धंधा चाहिए। किसका धंधा बढ़ रहा है 25% से, 30% से, 40% से? जस्ट याद करो, जब पूरी दुनिया निराश थी, आप लोग जीडीपी ट्रैक कर रहे थे और जीडीपी अपटिक दे रहा था, तो वो अपटिक देख के आप लोगों ने कंटिन्यू फॉल में बाइंग किया, और आज उसका आप लोग रिजल्ट देख रहे हो। तो क्यों बाय किया था? सेल्स ग्रोथ। राइट बंकिम भाई, सेल्स एंड प्रॉफिट। पर हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो खाली सेल्स की बात आती है। ग्रोथ किसका होता है? सेल्स का होता है। राइट, मोनाज जी ने बिल्कुल सही लिखा, लाइफ टाइम हाई रेवेन्यू। अरे यार, धमाकेदार लाइफ टाइम हाई धंधा जिसने किया, पीछे पीछे प्रॉफिट तो उम्मीद रखते ही है ना हम आएंगे, पर धंधे जब आने लगे तो वो आपके लिए सबसे पहली निशानी हो जाती है। वन और मोर सेगमेंट ग्रोथ, एज पर संजय मैंगशेट्टी। एब्सोल्युटली। तो पहला इंडिकेटर आपका क्या है दोस्तों? ग्रोथ। दूसरा इंडिकेटर, एक बार आपका सेक्टर या कंपनी ब्रेकआउट तो दे ही देगा ग्रोथ को देख के, पर वो ग्रोथ, वो जो ब्रेकआउट है, वो जो तेजी से दौड़ रहा है सेक्टर निफ्टी, वो फेक भी हो सकता है अगर प्रॉफिटेबिलिटी पीछे पीछे नहीं आई। आपने देखा ना दोस्तों, कई सेक्टर ने लाइफ टाइम हाई सेल्स दिए, पर अभी खर्चे बढ़ गए, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई, तो करेक्शन आ गया। राइट, सो वी नीड प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो अलोंग विथ ग्रोथ। सही बात है। हु कैन प्रोवाइड प्रॉफिटेबिलिटी विद ग्रोथ? बताओ मेरे को, आपको कौन ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करेगा? कैसी कंपनियां? यस, चैट बॉक्स इज अगेन ओपन। Which type of companies will move along with your sales? Top quality companies, very very good, बहुत सही बताया आप लोगों ने। राइट, अरुण कुमार जी, लो डेप्थ वाली, बिल्कुल सही से। जैद भाई, टॉप क्वालिटी, तो टॉप क्वालिटी लीडर कंपनीज, राजेंद्र भाई एब्सोल्युटली राइट। अली असगर जी, डेप्थ फ्री। नीरव भाई, लो डेप्थ हाई मार्जिन। प्रशांत जी, मुनाक जी, फंडामेंटली क्वालिटी कंपनीज, एब्सोल्युटली राइट। तो आप सब लोग बिल्कुल सही है। तो ग्रोथ हमें देती है जीडीपी। हम उस जीडीपी में से ग्रोइंग सेक्टर ढूंढते हैं, उन ग्रोइंग सेक्टर में से हम टॉप क्वालिटी कंपनीज ढूंढते हैं दोस्तों, ताकि विपरीत परिस्थिति में भी हम धोखा न खाए, और कम से कम हमारी कंपनी कम टूटे, लेट टूटे, चलने के समय पे पहले चले, एकदम पक्की दौड़ है। राइट, कंसिस्टेंसी विद वैल्यू हमें चाहिए दोस्तों। वेल्थ के लिए हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। राइट, वैल्यू बाइंग कम्स। मुझे बताओ, वैल्यू बाइंग का मतलब क्या होता है? देखो, आप ग्रोथ ढूंढ सकते हो, अच्छा सेक्टर में पैसा लगाया, दैट इज ग्रोथ। तो जब ग्रोथ है तो निफ्टी दौड़ने वाली है, जीडीपी बढ़ रहा है, निफ्टी को कोई रोक नहीं सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होती है, निफ्टी थोड़ा करेक्ट होता है। राइट, 10% के करेक्शन नॉर्मल होते हैं, ये होते हैं।
पर फिर भी निफ्टी को दौड़ना है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ है, पर हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, राइट? इसमें वैल्यू बाइंग करना है। तो वैल्यू बाइंग का मतलब क्या? हु विल टेल मी? यस प्लीज। जेड भाई ने लिखा है करेक्शन में बाय। दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूं, यानी आप वैल्यू इन्वेस्टर हो मतलब आप अच्छी चीजों को फॉल में लेते हो। पर कुछ लोगों को ये लगता है फॉल में कुछ भी खरीदो तो हम वैल्यू इन्वेस्टर बन जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। बड़े निवेशक वेट करते हैं और उन्हें पता है हर एक 3 साल में हमें मौका मिलने वाला है, हर कुछ दशक में बड़े मौके मिलने वाले हैं, धमाकेदार एकदम। तो तैयार रहो। और 3 एक साल में नॉर्मल करेक्शन तो बनता है, पर जब करेक्शन आता है, लक्ष्मी जब आती है घर, तब हम मुंह धोने जाएंगे तो हम वैल्यू बायर नहीं, हमें एनालिसिस का पैरालिसिस हो गया, इसको बोलते हैं। हमें बाय दोस्तों कब करना है? करेक्शन में करना है। करेक्शन में आपको वैल्यू मिलेगी, तो करेक्शन आता है, रेडी हो जाओ, राइट? जब आप वैल्यू बाइंग करते हो, इसका मतलब वैल्यू बाइंग कम्स व्हेन वी ग्रैब द better price options in growth plus quality companies. So let me repeat, value buying comes when we grab the better price option in growing sectors plus quality companies. कितना सिंपल है दोस्तों, वेल्थ बनना ही है। पर ये सिंपल चीजें है ना, सही बोलूं, लोगों को समझ में नहीं आती है। उनको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें चाहिए। आप कॉम्प्लिकेशन में मत जाना। इट्स वेरी सिंपल, बाय ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैली। पता है ना, रैली में हम लोग जब कहते थे शांति रखना, तब आप लोग कहते थे अरे नहीं पीयूष भाई, टूटेगा नहीं तो मैं क्या करूंगा, टूटेगा नहीं तो टूटेगा नहीं तो टूटेगा नहीं, तब आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे को पता है आप रैली में ले लोगे। शुरुआत में आप ऐसा करोगे, फिर मेरी तरह जब बहुत मार खाओगे, बार बार मुंह लाल हो जाएगा मार खा खा के। इतनी बार हमने मार खाया है कि अब हम तैयार रहते हैं। पता रहता है कि रैली के बाद करेक्शन आना है। करेक्शन के बाद क्या? करेक्शन में हम लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है करेक्शन के बाद रैली। सो हाउ टू प्रेडिक्ट निफ्टी और कंपनीज, विच पैरामीटर्स अफेक्ट? बताइए दोस्तों, कौन से पैरामीटर? देखो निफ्टी को प्रेडिक्ट करना है ना, तो भी आपको ये पैरामीटर को समझना होगा। अगर मैं खाली चार्ट पे आज आप बात करूं, सीधा चार्ट पे ले जाऊं, ये इंडिकेटर ना वो इंडिकेटर, अरे वो इंडिकेटर को तोड़ देता है निफ्टी। कितना ही दुनिया का बड़ा सपोर्ट लगा दो, लंबी लंबी आप लाइनें खींचो सपोर्ट के, वो सपोर्ट को तोड़ेगा अगर ये पैरामीटर आ गए तो कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है। बताओ चलो एक एक करके कौन से पैरामीटर निफ्टी को अफेक्ट करते हैं। यस प्लीज। मोनाक रावल जी, जीडीपी ग्रोथ। जबरदस्त, ताली हो जाए। नंबर वन थिंग यार, पहली चीज जीडीपी जीडीपी जीडीपी। जीडीपी के अलावा और क्या? जीएसटी कलेक्शन राजेंद्र जी, 100%। अब देखो जीडीपी बढ़ रहा है मतलब जीएसटी कलेक्शन हाई होता जा रहा है, राइट? अभी आप अभी एक और फिगर देखोगे कि इस साल लाइफ टाइम हाई लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरे, राइट? इन्फ्लेशन, कृष्णा एब्सोल्युटली राइट। देखिए इन्फ्लेशन जब हाई होता है तो आपके प्रॉफिट घटते हैं, तो पहले से तैयार रहो ना। क्रूड के दाम बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़े, तो आप तेजी के घोड़े पे सवार मत रहो। उस समय सोचो कि थोड़ा करेक्शन रहेगा, राइट? तो आपको इंडिकेटर मिल जाना चाहिए हाई इन्फ्लेशनरी पीरियड में, राइट? प्रशांत जी वेरी गुड। चिराग भाई, स्टेबल गवर्नमेंट, एब्सोल्युटली राइट। देखो आप सबके पॉइंट में नोट कर रहा हूं। कृष्णा, इंटरेस्ट रेट, एब्सोल्युटली राइट। राजेंद्र गांधी जी, अनएम्प्लॉयमेंट। मंदार जी, गवर्नमेंट पॉलिसीज। जैद भाई, सेल्स। मितेश भाई, इंटरेस्ट रेट। ओके, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। चिराग भाई, इंटरनेशनल रिलेशन, बिल्कुल सही बात है। और प्रशांत जी ने आखिरी में लिखा पेंडेमिक। ये तो बड़ा विलन है, नया विलन। पहले के जमाने में ये विलन नहीं हुआ करता था। अभी ये जयकांत शिकरे है, नया नया एकदम, है ना? तो चलो देखते हैं क्या क्या चीजें है ना। देखो यही सब चीजें आपने लिखी, तो आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी विथ ऑल ऑफ यू। जीडीपी अलोंग विथ इन्फ्लेशन, मुझे कितनी खुशी हुई थी जब आप लोगों ने कोरोना समय पे मेरी एक रिक्वेस्ट को कबूल किया था। मैंने आप सबको बोला कोरोना पीरियड में कि भाई जीडीपी पे एक प्रेजेंटेशन बनाओ। मेरे को लगता है मिलिंद भाई, सौरभ जी और आप कुछ लोगों ने मिलके जीडीपी पे उस समय प्रेजेंटेशन बनाया था।
और जीडीपी में जब भी ऐसा पैनाडेमिक आया है तो क्या क्या इफेक्ट करता है, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाया और देखो कितना बढ़िया गाइडेंस मिला। आप उस समय की वीडियो अपने खुद के देखो ना, तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या गाइड किया था और क्या हुआ, बिल्कुल सटीक, राइट। तो जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट डेटा, राइट, असल में अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बोलते हैं, बराबर ना, करेंसी, क्रूड, पॉलिटिकल इश्यू, यही सब चीजें आप लोगों ने लिखी। उसके साथ दोस्तों ध्यान रखो करंट ट्रेंड पे, अभी क्या चल रहा है, अभी अभी अभी, राइट, अभी क्या चल रहा है दुनिया भर में, हाहाकार कोविड का, पर दोस्तों इंडिया ने आउट परफॉर्म किया है, राइट। आने वाली तेजी के लिए तैयार रहो, धमाकेदार एकदम। 19,600 की प्रिंट आप सोचोगे उससे पहले लगने वाली है, राइट। तो करंट ट्रेंड में अभी नेगेटिविटी है दुनिया भर में, तो एक इफेक्ट आएगी, राइट। इन्फ्लेशन हाई था, प्रॉफिट्स टूटे थे, ये सब चीजें करंट ट्रेंड में आपने ऑलरेडी H1 के नतीजों में देखी। सो हमेशा करंट ट्रेंड पे ध्यान रखो। करंट ट्रेंड निफ्टी को प्लस माइनस कराता है, राइट। ट्रेंड अफेक्टिंग ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये सब चीजें फंडामेंटल में आती है, चार्ट पे नहीं आती है, राइट। पर ये चीजों से चार्ट अफेक्ट होता है, चार्ट हमेशा आफ्टर अफेक्ट है, राइट। और तीसरा ये अफेक्ट करता है ना दोस्तों, क्या है ये तीसरी चीज, फ्यूचर आउटलुक। देखो कुछ इंडिकेटर आपको मिलते हैं जिससे फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव लगता है, राइट, कुछ इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर से अगर फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव होता है तो आपको ध्यान देना चाहिए। कल ही जैसे अपडेट आया कि बैंकिंग के एनपीए डाउन हुए हैं, अब सोचो क्या होगा आने वाले समय में, बैंक का फ्यूचर आउटलुक इंप्रूव, राइट। तो ऐसी जो भी चीजें होती है उससे आपको समझ जाना चाहिए, आपकी कंपनी रिलेटेड न्यूज हो, आपके इंडेक्स रिलेटेड न्यूज हो, कि इसे फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव की नेगेटिव, राइट। हर न्यूज पे इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करने का दोस्तों, हजारों न्यूज होते हैं, राइट। इमीडिएटली रिएक्ट मत करो, पर सोचो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है मेरे आउटलुक में। ये सब चीजें दोस्तों निफ्टी को इफेक्ट करती है, सही बात है कि नहीं, राइट। अब आप क्या सीखे, आप लोग इसीलिए जीडीपी ट्रैकर सीखे हो, पर इसको छोड़ मत देना, राइट। अभी देखो साल खत्म हो गया ना 2020, तो आपके जीडीपी वाली जो आपकी स्प्रेडशीट है ना, उसमें भी 2020 का डेटा आ जाना चाहिए, राइट। इस साल का 9.5% की ग्रोथ के साथ आप अपना डेटा अपडेट कर सकते हो अंदाजे से। अभी वर्ल्ड बैंक ने अपडेट नहीं किया है, पर आप अभी से अपडेट कर सकते हो 9.5% के हिसाब से, इतनी उम्मीद है। और अगले साल यस यू कैन एक्सपेक्ट 10%। इस साल आप लोग और एक साल 10% की उम्मीद से जीडीपी 2022 का एस्टिमेट निकाल सकते हो, राइट। पर ये रेडी रहो अभी से, जीडीपी में अब ट्रैक करते जाओ, आने वाले समय में जो भी नए नए आपको इंडिकेटर मिले उससे आप ये जो आपने अभी एस्टिमेट लिया ना 10% का, प्लस माइनस कर सकते हो, बराबर है। डिमांडिंग इंडस्ट्रीज आप लोग सीखे इसीलिए, टॉप क्वालिटी कंपनीज में देखो मार्जिन सीखे, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सीखे, आईसीआर सीखे, लॉन्ग बिहेवियर सीखे, करंट ट्रेंड कैसे जानना वो सीखे, करंट ट्रेंड में रिजल्ट कैसे अपडेट करना, ये सब मुझे 100% पूरी उम्मीद है आप सबको आता है, लेटेस्ट नतीजों को कैसे अपडेट करना। अभी भी कोई दिक्कत आती है तो जो जनवरी बैच शुरू हो रही है अपने आप को उसमें एनरोल कर दीजिए, या आपको खाली करंट ट्रेंड में प्रॉब्लम है तो करंट ट्रेंड वाला एपिसोड खाली ज्वाइन करने का, राइट। पर मुझे देखो इतनी पूरी उम्मीद है कि जो भी क्रिएटर ग्रुप में थे जिन्होंने खुद ने प्रेजेंट किए उन सबको तो करंट ट्रेंड पे 100% हाई क्लियरिटी होगी, राइट। मेजर कॉस्ट ये आप लोगों ने जाना, देखो ये सब चीजें इफेक्ट करती है, कोई जगह पे आपके खर्चे बढ़ गए तो इफेक्ट करेगा वो सेक्टर को, राइट। शेयर होल्डिंग पैटर्न, राइट, इन चीजों को आप क्यों सीखे थे अभी पता चला आपको, ये भी निफ्टी में काम लगती है दोस्तों, राइट। अब हम टेक्निकल पे आते हैं। टेक्निकल में दोस्तों आप लोग क्या सीखे, व्हाट यू आर लर्निंग टेक्निकल स्टिल नाउ, तो आप लोग सीखे एक होता है भैया करेक्शन। देखो दो ही चीजों से चार्ट बनते हैं, एक करेक्शन
कभी कभी डेंजर भाई भी आ जाते हैं, जिसको फॉल बोलते हैं, जो आपके ज्यादातर स्टॉक में नहीं आएंगे पर आ सकते हैं कभी। तो इधर इसका नाम होगा करेक्शन या फॉल, और एक होती है रैली मोड, राइट। तो ये दो चीज में आपका चार्ट पूरा आ गया, है राइट। यही सीखे आप लोग। करेक्शन क्यों आते हैं? सो आप लोग करेक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्शन सीखे थे, राइट। कभी आपका डब्ल्यू टाइप ऑफ करेक्शन आता है, राइट, कभी वाई टाइप ऑफ करेक्शन आते हैं। तो ये सब करेक्शन मेरे को अभी रिपीट नहीं करने हैं, बट आई होप आपको अभी धीमे धीमे जैसे जैसे आपको अनुभव होता जा रहा है, आप जैसे जैसे चार्ट को स्टडी कर रहे हो, अब ये चीज धीमे धीमे समझ में आएगी कि यस, दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्शन। पर करेक्शन से घबराना नहीं, क्योंकि आपको बाइंग लेवल कब मिलने वाले हैं दोस्तों? ओनली एंड ओनली करेक्शन। तो असल में करेक्शन या फॉल ही आपका सच्चा दोस्त है। फॉल्स एंड करेक्शंस आर गोइंग टू ट्रिगर बाइंग। तो आप लोगों को दोस्तों एक्टिव कब रहना? बाइंग में, राइट। जब आप लोग कमा रहे हो, जब आप लोगों को इकट्ठा करना है, तो आपको निफ्टी जब करेक्ट होती है, राइट, मोस्ट प्रोबेबल निफ्टी जब करेक्शन मोड में आती है, तब आपके बाइंग ट्रिगर चालू हो जाते हैं। कुछ लेवल है जहां पे आप बाय करते हो। बता सकते हो मेरे को किधर बाय करते हो? यस एनीबॉडी? अगेन यू कैन यूज चैट बॉक्स। देखो, हम बाइंग को तभी करते हैं, वैल्यू बायर है, हम वैल्यू इन्वेस्टर है, तो टूटेगा तभी बाय करेंगे। तो टूटता है तब मुझे सबसे पहले बताओ, कौन सा वो इंडिकेटर है जो मुझे कहेगा चलो एसआईपी चालू आज से, अब हर महीना में ये कंपनी का शेयर लेने वाला? नो 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 नो, एसआईपी के लिए क्या? आप लोगों ने ये डेटा लिखा ये सब, पर ये एसआईपी के लिए नहीं है। हाँ देखो, अरुण भाई ने सही लिखा। जब लो लगाता है प्रीवियस मंथ, मतलब आपकी जो पैटर्न चेंज हुई, अब तक आपके निफ्टी की पैटर्न थी, या मैंने निफ्टी डाली हुई है हायर हाई हायर लो हायर क्लोज, है ना। देखो, जब तक निफ्टी हायर हाई हायर लो हायर क्लोज लगाता है, तब तक निफ्टी कंप्लीट तेजी में है। हमने आपको लास्ट मंथ ही बता दिया था, नवंबर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नहीं, कि अभी बाजार गया, अभी बाजार करेक्शन में आ चुका है, तो तैयार हो जाओ, आने वाले 5-6 महीने के लिए आपको शेयर सस्ते मिलने वाले हैं। दैट्स द पार्टी टाइम। तो अब आपको हर महीना कमा रहे हो, वी नीड टू सेट ट्रिगर ड्यूरिंग करेक्शन, राइट। अब करेक्शन चालू तो एसआईपी चालू। पर मेरे को बड़ा बाइंग करना है, बड़ा लॉट लेना है, तो मैं कहाँ लूंगा? अब मेरे को बताओ। देखो, अभी आप लोगों ने जो लिखा ना, कृष्णा ने लिखा 32%, प्रशांत जी ने लिखा 23%, और S1 ऑफ बुलिश एंगल्फिंग, ये सब सही बात है। बंकिम भाई ने 50 मेमा लिखा, राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो मेमा, मैं इसको शॉर्ट में करूं तो मेमा और एक्सटेंड, मेमा या रिट्रेसमेंट, ये आपको गाइड करते हैं बाइंग में। पर ये सब आएंगे किधर बताओ मेरे को? रैली में आएंगे कि करेक्शन में आएंगे? हाँ, शेयर आपके मेमा पे कब आएंगे? रैली में कि करेक्शन में? करेक्शन में। आपको अच्छे रिट्रेसमेंट में कब शेयर मिलेंगे? अगेन रैली में कि करेक्शन में? करेक्शन में। तो हम क्यों घबराए करेक्शन से, राइट। सो करेक्शन इज बेस्ट टाइम। करेक्शन में दोस्तों थोड़े एक्टिव हो जाओ, राइट। फिर मैं आपको बोलूंगा अभी आप मत रहो एक्टिव। दूसरा एक है रैली मोड। अब ये जो रैली मोड है ना, ये रैली में पूरी दुनिया फंसती है। भले लोगों को पसंद रैली है, यही पसंद है ना लोगों को। क्या पसंद है लोगों को दोस्तों? रैली ही अच्छी लगती है। पर आप समझ जाओ, रैली अपने लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हमको थोड़ी ना आज कमाना है। हमको तो ऐसा इकट्ठा करना है कि एक जब समय आए कमाने का, ये सब 100 गुने वाली की तो कंपनियों की लाइन हो आपके पोर्टफोलियो में, 100 टाइम्स। 20 बैगर से तो कोई खुशी नहीं मिलेगी। तो अगर वो रैली देखनी है तो करेक्शन में बाय करना पड़ेगा। ऑल राइट। सो रैली मोड ये आपका दोस्त नहीं है, दोस्त है करेक्शन। रैली मोड में आपको क्या ध्यान रखना है? यू आर सेटिंग लॉन्ग टर्म। जैसे ही शेयर आपके या निफ्टी रैली मोड में एंटर हो गई, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बताओ मेरे को? जिस दिन शेयर ब्रेकआउट दे दिया,
जैसे अभी निफ्टी करेक्शन मोड में है, ये दूसरा महीना है करेक्शन का, राइट। मान लो 5 एक महीना रहता है, फिर जब कभी ब्रेकआउट देगा तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? यस, चैट बॉक्स में लिखो, पहले क्या देखोगे? अरुण भाई इतना जल्दी प्रॉफिट बुकिंग, राइट राइट, एक्सटेंशन देखो, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। बैंड ऑफ द ट्रेंड तो गुंजन भाई पहले ही आ जाएगा, करेक्शन में ही आने वाला है ना? तो एब्सोल्युटली बैंड ऑफ द ट्रेंड तो ध्यान रखना है ही, राइट। पर जब ब्रेकआउट देता है तब तो बैंड ऑफ द ट्रेंड भी निकल गया होगा, राइट। तब हम जैसे ब्रेकआउट दिया, हमने हमारे डीलर को बोल दिया, दोस्त अब मैं पैसे नहीं डालने वाला हूं, अब तुम रेडी हो जा, अब मैं डेप फंड लेने वाला हूं, मेरा टाइम खत्म, राइट। वो विक्रम बेताल वाली कहानी थी ना, विक्रम बोला और वेताल उड़ा। तो इधर ऐसा है, ब्रेकआउट दिया और आप फिर आपने अपनी पेन रख दी, अब शांति रखो, अब अपन लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते जाएंगे, पर करेक्शन में एकदम तगड़ा पैसा लगाएंगे, राइट। पर जैसे ही ब्रेकआउट दिया, सबसे पहले आपको क्या गिन लेना है? आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा, एक्सटेंशन मतलब टारगेट। जैसे ही ब्रेकआउट दिया, आपने एक्सटेंशन से टारगेट बना लिए, तो आपको टारगेट क्लियर है। अब टारगेट लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, नियर टर्म, अब देखो ये मैं आप सबको नहीं कहूंगा हर कोई व्यक्ति करे, आपकी जैसी जैसी एक्टिविटी, आप जितने एक्टिव रहते हो बाजार में, आप मिड टर्म टारगेट भी देख सकते हो, शॉर्ट टर्म टारगेट भी देख सकते हो, और लॉन्ग टर्म टारगेट तो सबके लिए है, राइट। क्योंकि ओवरऑल आपको लॉन्ग टर्म टारगेट काम लगेंगे, बट इफ यू आर एक्टिव, आप शॉर्ट टर्म टारगेट से भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो, बराबर है। सो दिस वाज टेक्निकल विच यू हैव लर्न। ये जो पहला भाई है करेक्शन, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, इसका नाम क्या है? हिज ब्रदर करेक्शन, जो हमको काम लगने वाला। कभी कभी डेंजर भाई भी आ जाता है, फॉल। तो फॉल आता है तो थोड़ा ज्यादा समय तक करेक्शन रहता है, राइट। पर हम अभी मान के चलते दिस इज ब्रदर करेक्शन। तो बाय, हम बाइंग एट लोअर लेवल, करेक्शन में हम लोअर लेवल पे बाय करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। करेक्शंस, हम अंडरस्टैंडिंग करेक्शन टू टेक बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटी, समझना चाहिए कि नहीं करेक्शन को। इसीलिए दोस्तों जब हम आपको टेक्निकल सिखाते हैं, हम करेक्शन पे बहुत फोकस करते हैं, अलग अलग प्रकार के करेक्शन को समझो। यही आपको निफ्टी में गाइड करेंगे। कैसा आपने निफ्टी में पहचान लिया, राइट? लोअर हाई, लोअर लो, लोअर क्लोज। अभी ये महीना ये चार्ट देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोजी जैसा कुछ बनेगा शायद 30 तारीख को, 2 दिन बाकी है ना, तो हो सकता है ये दोजी बने। तो दोजी मतलब आपका लोअर हाई, लोअर लो, लोअर क्लोज हो सकता है बंद हो जाए इधर, राइट ना। हो सकता है अगले महीने अच्छी रिकवरी आए और हम वापस ये हाई तक की रिकवरी देखें, ऐसा ही होगा ना, राइट। तो ये हमारी उम्मीद होती है, हाई क्रॉस करे मतलब रिकवरी 80% से 100% तक की हम उम्मीद रखेंगे। दिस इज रिट्रेसमेंट, राइट। यहाँ पे हम करेक्शन को जब समझ रहे हैं कि चलो ये सब मेरे लिए मौके है, हम रिकवरी में भी बाय करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम से कम तेजी में बाय करने से अच्छा है, बराबर, रैली में बाय करने से अच्छा है ये पूरे समय पे माल इकट्ठा करो, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग करेक्शन टू टेक द बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बाय एट मेमा एंड बाइंग एट रिट्रेसमेंट, ये दोनों चीजें आप लोगों ने बताई, ये हमें एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देंगे, राइट। सो अपॉर्चुनिटी, अंडरस्टैंडिंग द बैंड ऑफ द ट्रेंड। देखो दोस्तों, बैंड ऑफ द ट्रेंड तो देखना पड़ेगा, राइट। आप लोअर रेंज में नहीं लेते हो, लोअर रेंज में सोचते हो नहीं नहीं और गिरा तो, और गिरा तो, राइट। तो बैंड ऑफ द ट्रेंड आपको एक बढ़िया इंडिकेट करता ही है। बैंड ऑफ द ट्रेंड जब आया, दैट विल बी द टाइम टू एटलीस्ट टेक, लेट तो लेट पर वो एक्शन का एक समय है, राइट। तो मुझे खुशी है भी आप में से कुछ लोगों ने बैंड ऑफ द ट्रेंड लिखा था, सो दैट्स गुड, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग बैंड ऑफ द ट्रेंड, ये पूरी करेक्शन को समझो, राइट। ये कितना और गिर सकता है, फंडामेंटल पे तो डिपेंड है, टेक्निकली भी पता चल रहा है अपने को, राइट। नाउ ये है सिस्टर रैली। सो रैली, रैली में अपने को क्या करना था?
सी ब्रेकआउट अपनी आखिरी अपॉर्चुनिटी है। जो ब्रेकआउट पे भी नहीं लेंगे फिर तो वो तेजी में पीछे पीछे दौड़ेंगे, और मैंने ज्यादातर लोगों को रैली में फंसते हुए देखा है। 90% नहीं, ज्यादातर लोग, majority of the people who are trapped in the market are trapped only during rally, because they think this rally will never end, and this is not the universal truth. Night comes after day and day comes after night. We can't say this rally will never end, and in the same way we can't say this fall will never end, this correction will never end. Every correction will end with a rally if you are in emerging sector, right? And every rally could end with the correction or fall. All right. So last buying opportunity है ब्रेकआउट, फिर आपको हथियार डाल के एकदम शांति से रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिमोर्स मिलेंगे, राइट? सो रिमोर्स तो आप समझे ना, ब्रेकआउट के बाद 2-3 महीना चलता है, 5-6 महीना चलता है, फिर वापस से कुछ मौके मिलते हैं। देखो यहाँ पे बाजार ने ब्रेकआउट कब दिया था? ईयर, है ना, दिस वॉज योर रियल ब्रेकआउट। फिर चला, ये कुछ मौके दिए, आराम किया, अभी एक बढ़िया मौका दिया है। तो ये मौकों में भी आप ऐड कर सकते हो। पर मुझे बताओ, सही में आप सबको लेने को मजा किधर आई? इधर आई थी कि नहीं? जब आपके 50 मेमा 100 मेमा दिखे, रिट्रेसमेंट लेवल आए, क्या मजा लिया यहाँ पे हमने ऐड करके। पूरा करेक्शन मोड लंबा था, राइट? ये पूरे लंबे करेक्शन मोड में हमने ऐड किया। बेंड ऑफ द ट्रेंड आखिरी अपॉर्चुनिटी थी, बढ़िया रिकवरी आई, बुलिश एंगल्फिंग से ब्रेकआउट दिया, दिस वाज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी। अब देखो इधर जो लोग लेंगे ये मौके है, पर ऐसे मौके नहीं है, बराबर ना? तो हमेशा मौकों को समझो। ये अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, पर कोई भी अपॉर्चुनिटी पिछले अपॉर्चुनिटी जैसी नहीं हो सकती है, राइट? एनी टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा ये अपने आप को समझो। सो रिमोर्स आएंगे, एक्सटेंशन के टारगेट्स पहले से हमें पता है, बुलिश एंगल्फिंग्स और शॉर्ट टर्म और नियर टर्म ट्रेंड का ध्यान रखें। पर जब रैली आती है ये सिर्फ कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए है, ताकि आपके पास वापस कैश आ जाए। और कुछ प्रॉफिट बुकिंग, देखो दो चीज गलती आप लोग कर सकते हो। एक गलती नंबर 1, तुरंत प्रॉफिट बुक कर देते हो यार, तुरंत प्रॉफिट बुक मत करो, राइट? टारगेट आपको पता है एक्सटेंशन के आएंगे ही ना, बुलिश एंगल्फिंग के आएंगे ही ना, तो शांति से प्रॉफिट बुकिंग करो और थोड़ा थोड़ा करो। 5% तो बहुत हो गया, चलो डेप्थ वाली कंपनी है, ज्यादा वॉलेटिलिटी देती है तो 10% करो, राइट? पर नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग करने का। पर जब आप 5% भी करते हो तो खुशी होती है, और वापस आपके पास कैश तो आ गई ना। तो गिरेगा तो यही तो 5-10% जो बुकिंग किया है वो पैसे काम लगेंगे, नहीं तो कुछ रिटायर लोगे वो किधर से पैसा लाएंगे, बराबर कि नहीं? So we need to set the perfect strategy for Nifty also. Buy during fall and book some profit during rallies. Get your long-term targets with extension and bullish engulfing, as well as short-term and near-term. Trend पूरी पहचान, राइट? दो ही चीज है, ब्रदर करेक्शन एंड सिस्टर रैली। ये दोनों चीज को समझ लो, काम हो गया। मेरे को बाय करना है कि अभी सेल करना है? अभी निफ्टी कौन से मोड में है बताओ मेरे को एवरीबॉडी। अभी निफ्टी क्या कर रहा है? क्या? करेक्शन, करेक्शन, करेक्शन। तो आपको क्या करना है? बेच दे सब कुछ? बाइंग, 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 या डेफिनेटली यही तो समय पे बाल उठाएंगे हम, राइट? तो जब रैली आएगी तब क्या करेंगे? थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, राइट? सो अंडरस्टैंड योर ट्रेंड। ब्रदर करेक्शन is only for buying. Sister rally is only for targets. We need to book some profits there. Now understand Nifty. Same strategy. जब हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी क्या है? क्या लिखा है इधर? ये बिग बॉस है। तो निफ्टी इज द बिग बॉस, राइट? तो निफ्टी पे ध्यान रखो, और निफ्टी आपको बहुत सी कहानी बताएगा। सेम स्ट्रेटेजी फॉर निफ्टी।
निफ्टी इन करेक्शन और रैली मोड, ये आपको समझना है। इफ यस देन व्हाट। चलो अगर करेक्शन में है तो अब मैं क्या करूं? द लॉन्गर द हराइजन द मोर चांसेस टू बी करेक्ट। देखो, जब आप प्रेडिक्ट करते हो ना, तो जितना लॉन्ग हराइजन पे पहले प्रेडिक्ट करने का प्रयास करोगे उतने आप सही जाने वाले। शॉर्टर द हराइजन, मैंने देखा है बहुत से लोग बिल्कुल शॉर्ट टर्म हराइजन पे प्रेडिक्ट करते हैं, 5 मिनट की कैंडल ना, 10 मिनट की कैंडल ना, उदास भी बहुत हो जाते हैं, राइट। पर हमें ये समझना है, देखो जितना शॉर्ट प्रेडिक्ट करेंगे उतने गलत भी होने के चांसेस होंगे, और जितना आप लॉन्ग प्रेडिक्ट करोगे उतने गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, राइट। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, ये सब ट्रेडिंग के लिए है। वेल्थ के लिए योर मंथली कैंडल, पर मंथली के साथ आज क्यों मीटिंग रखा है? क्योंकि आज ईयरली कैंडल का आखिरी दिन आने को आया है, 2 ही दिन बाकी है अभी। सो योर ईयरली कैंडल इज गोइंग टू फॉर्म। याद है ना, पिछले साल आप में से कुछ लोगों ने एक्सरसाइज की थी। ईयर जब खत्म हुआ तो आपने ईयरली कैंडल्स ढूंढी और आप लोगों ने टारगेट्स, एक एक्सरसाइज हमने दी थी स्टूडेंट्स को। तो पिछले साल कुछ लोगों ने एक्सरसाइज की थी, अभी मेरे को ध्यान नहीं है कौन थे वो लोग, बट ये गाइड करता है मेरे को। ऐसी कई कंपनियां ईयरली कैंडल से मिली जिन्होंने मेरे को आने वाले 4-5 साल के टारगेट्स दिए, 4-4 गुना, 5-5 गुना, 10-10 गुना। अभी मैं देखता हूं तो ज्यादातर के आगे मैं गलत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने लॉन्ग हराइजन पे प्रेडिक्ट किया। पर मैं बहुत गलत होता था जब मैं एकदम शॉर्ट हराइजन पे प्रेडिक्ट करता था, राइट। सो अंडरस्टैंड, जितना हम लॉन्गर हराइजन लेंगे उतने सही पड़ेंगे, बराबर है। सो मंथली एंड ईयरली, मैंने आप लोगों को जब चार्ट सिखाए टेक्निकली 4 मंथ्स वर्कशॉप में, तब अब मैंने आपको क्या सिखाया? मंथली। क्योंकि आपको इन्वेस्टिंग में मंथली मिलते, अब ईयरली तो मिलते नहीं है, नहीं तो मैं ईयरली भी सिखाता, राइट। पर ईयरली के लिए क्या कर सकते हैं? या ईयरली के लिए क्या कर सकते, कोई बताएगा मेरे को? व्हाट वी कैन डू फॉर ईयरली चार्ट्स? यस, एनीबॉडी? कोई सजेशंस आप लोगों के? जैसे मैं ये बीएस, जैसे मैं ये सब चार्ट मंथली देख रहा हूं, मेरे को ईयरली चार्ट चाहिए। या ओके, यस यस, सही बात है। अच्छा, राजेंद्र भाई ने लिखा है एक्सेल सीट, एब्सोल्युटली। आप अपने एक्सेल सीट में अपने आप भी बना सकते हो, राइट। संदीप भाई, बीएससी चार्ट, सही बात है। बीएससी चार्ट आपको ईयरली कैंडल देते हैं। चिराग भाई, यस एब्सोल्युटली राइट। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है, वो आपको अधूरे चार्ट देता है, 3-4 साल बताता है खाली। तो कभी कभी आप गलत भी हो सकते हो ना उसमें। क्यों पता है? 3-4 साल से पूरी कहानी समझ में नहीं आती है, और हम तो लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं, हमें तो पूरा इतिहास चाहिए, राइट। 10 साल पहले कहीं घूम करके आया तो वो भी पता रहना चाहिए, बराबर ना। तो ये 10 साल पुराने मर्डर छुपने नहीं चाहिए अपने से। तो इसके लिए हम क्या करें, राइट। यार जैद भाई, जनवरी ओपनिंग, ओपन इज ओपनिंग, एब्सोल्युटली राइट। 1 तारीख जो होती है, ये ईयरली कैंडल की ओपनिंग होती है, और 31 दिसंबर क्लोजिंग होती है। इसके बीच जो बनती है वो होती है कहानी, राइट। सो ओपनिंग कैंडल, या बिल्कुल सही। लेकिन अब बनाएंगे कैसे? चलो, ईयरली कैंडल, ओके। देखो मैं कुछ सब, मैं देखो मेरे को तो अभी याद नहीं, 2006 या 7 में शायद मैं, उस समय मैं वर्षों से चार्ट यूज करता था, तो तब मैं पेड वर्जन यूज करता था। जो मैं ईयरली उनको फीस देता था ना, मेरे को चार्ट मिलते थे वो ईयरली वहां पे मिलता था। पर इन्वेस्टिंग में ये अवेलेबल नहीं, राइट। तो अभी वी बुल, ये वी बुल क्या है सौरभ भाई? ये कोई ब्रोकर का है कि इसी प्रकार से फ्री आपको देता है? सर वो एक ब्रोकर प्लेटफॉर्म ही है, अच्छा, आउटसाइड कंट्री का है, बट अपने इंडिया अगर एनएससी सिलेक्ट करोगे तो हम राइट। फ्री उस पे चार्ट देख सकते हैं। पर इट्स अ वो फ्री। ब्रोकर प्लेटफॉर्म है ना? हाँ, ब्रोकर प्लेटफॉर्म है, राइट, बट इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट एटलीस्ट बस, फॉर चार्टिंग के ओके। लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन सौरभ भाई देखो, ब्रोकर के जो चार्ट्स होते हैं, आप कोई भी ब्रोकर के चार्ट यूज करोगे, जहां पे भी आपका अकाउंट है, हो सकता है जीरोदा हो, ट्रेडबुल हो, ट्रेड टाइ, शेर खान हो, एंजल हो, वो सबके भी चार्ट होते हैं, और उसमें तो ईयरली कैंडल आपको अवेलेबल होती ही है, राइट।
तो ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे तो वैसे भी मिल जाएगी आपको ईयरली चार्ट, राइट? आप खोल के देखना और वहां पे ईयरली अवेलेबल होगा। नहीं हो तो आप ब्रोकर को रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि दोस्त मेरे को यार ये ईयरली चार्ट देखना है, जरा एक्टिव करके दो मेरे को। हो सकता है आपके ब्रोकर एक्टिव करके भी दे दे, राइट? पर अभी मैं ये मान के चलता हूं कि चलो आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, ईयरली चार्ट आपके पास नहीं है अभी, राइट? ब्रोकर में आपको मिल जाएंगे, बीएससी में भी मिलेंगे, पर बीएससी में आधे मिलेंगे। हो सकता है आप में से किसी को ब्रोकर के चार्ट में ईयरली चार्ट ना भी मिलता हो, तो वो भी हमारी एक डिपेंडेंसी तो हुई ब्रोकर पे। मान लो अगर नहीं कर रहे तो अपन अपना चार्ट बना सकते हैं एक्सेल शीट में, राइट? तो अभी अपना चार्ट बनाना करे क्या आज अपन देखना है, राइट? तो अपन अपना चार्ट भी अपन देख लेते हैं एक्सेल शीट में कैसे करना है, राइट? उसके साथ मैं आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी थोड़ी बता देता हूँ। 751 हो गई है तो थोड़ा हम जल्दी यहाँ पे चलेंगे, राइट? मैं जो पहले आपको शॉर्ट टर्म की बात करता था, राइट? देखो लॉन्ग टर्म तो सिंपल है, दिस इज लॉन्ग टर्म। मैंने हमेशा परमानेंट लिख के रखा है कि नहीं, ये 19,600 जैसे ही निफ्टी खोला ये आ गया। ये मैंने कब से लिखा है पता है? इधर से इधर से। और आज ही मैंने प्रधान भाई से ये बात की, प्रधान भाई देखो अगले साल अपना ये टारगेट आने वाला है। तो हमारा ये एक्सटेंशन का जो टारगेट था 2014 का, ये कब ट्रिगर हुआ? 19,600। 2021 में तो आया नहीं है, तो 2022 में तो ये आ ही जाएगा, राइट? और ये आने ही वाला है 2022 में, तो कुछ चिंता की बात नहीं है। बाजार करेक्शन में होगा ना तो भी आएगा, राइट? तो भी 2022 में अगर मैं उम्मीद करता हूं ये टारगेट ट्रिगर होने की, तो कितने साल लगे? 6 साल लगे कि नहीं? तो वैसे भी तो हम 6 साल तो उम्मीद कर रहे थे, राइट? 2008 से 2014 मतलब 6 साल। वैसे भी आपके 6 साल तो लगने ही थे इसके ये टारगेट को आने में। तो देखो कितना परफेक्ट ये टारगेट की ओर आया है, राइट? अब इसको इतना टाइम लगा, पर 6 साल में यार अपना इंडेक्स 3 गुना हो गया। अब 6,000 पे जब आप बात करते हो 18,000 की, तो कुछ लोगों को ये हजम नहीं होती। ओ पीयूष भाई इतना थोड़ी ना होता है। अरे सब कुछ होता है। आपके शेयर भी इसी प्रकार से टारगेट क्लियर किया ना सबने, राइट? तो दिस इज टेक्निकल स्टडी। उन लोगों को ये विश्वास नहीं होता है कि आपकी अल्ट्राटेक जो 10,000 करोड़ की थी वो 30,000 करोड़ करने वाली है, और देखो कर रही है। आपकी जो आज की एचडीएफसी बैंक ये 5 लाख करोड़ करेगी कल। जब उनको धंधे और प्रॉफिट पे विश्वास नहीं होता है तो उनको टारगेट पे विश्वास नहीं होता है। इसीलिए आज जब हम अभी 30,000 के टारगेट कहते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं आता है, राइट? कोई बात नहीं, उनको करने दो। हमें लोगों की चिंता नहीं करनी, हमें तो अपना पोर्टफोलियो बनाना है, राइट? सो आई टू वरी अबाउट पीपल, ऑल राइट? तो हमारा एक्सटेंशन का टारगेट, तो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म में एक्सटेंशन जरूर निफ्टी गाइड करेगा। उसके अलावा आपका जैसे ही ब्रेकआउट दिया, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो आपने एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करके अपना टारगेट सेट कर दिया, राइट? कि भाई ये कितना टारगेट आने वाला, सॉरी इसका कितना टारगेट आने वाला है? 19,600। चलो अपन हम लोग 19,600 के लिए तो हम लोग तैयार है। पर ये 19,600 क्या सीधी लाइन में ऐसे आएगा? हाँ ऐसे, ऐसा उम्मीद करते हो तो गलत है। ऐसा उम्मीद करना चाहिए क्या? कभी नहीं। हम पहले से कहते हैं हर एक टारगेट आने से पहले आपके शेयर गिरेंगे ना चलेंगे ना कहानी चलेगी। तो ये चला ना गिरा, ना ये गिरा तो बहुत लोगों को हाथ फैलाए होंगे, राइट? फिर वापस चला, वापस गिरा, तो ये कहानी चलती जाएगी, राइट? तो ऐसे ही ये कहानी आगे भी चलने वाली है। 30,000 भी बाजार जाएगा ऐसे नहीं है, कंटिन्यू एक लाइन में जाने वाला है। 19,600 पे जरूर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि हम तो ये लेवल से वेट कर रहे हैं 19,600 का 5-1%, राइट? पर वो भी खुशी की बात है। चलो इट्स गुड कि हमने जो सोचा वो हुआ। पर हम 95% तो शेयर में रहेंगे ही इन्वेस्टेड। नेवर एवर यू शुड आउट ऑफ द मार्केट, राइट? कभी बाजार के बिल्कुल बाहर मत आ जाओ, कितना ही कॉन्फिडेंस हो, राइट? सो हियर निफ्टी फॉर लॉन्ग टर्म गिव्स यू क्लियर आइडिया विथ एक्सटेंशंस। उसके अलावा जब मंथली बुलिश एंगल्फिंग्स बनती है, ये आपको एक बढ़िया नियर टर्म टारगेट देती है, राइट?
ये टारगेट्स आपको बहुत बार काम लगेंगे। देखो अभी भी मेरे ख्याल से मुनीर ने प्रेजेंट किया था और उसने ये बुल्लिश एंगल्फिंग से टारगेट बनाए थे जो 15,200 जैसे थे, और ये टारगेट आपके क्लियर हुए थे क्योंकि बुलिश एंगल्फिंग थी। यहाँ 2 महीना ब्रेक भी लगी। तो इसका मतलब ये कि मिड टर्म टारगेट्स, लॉन्ग टर्म टारगेट्स, ये सब कुछ आता है और आप इसका फायदा उठा के ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑब्वियसली 100% कर सकते हो, नो डाउट अबाउट इट, राइट। कुछ प्रॉफिट बुकिंग, तो कैश आपके पास, वो कैश को लगाओ करेक्शन में और रैली में वापस वो कैश को आप डिसॉल्व कर दो, तो आपके पास रहेंगे। देखो हमने कॉल कर करके जिनके भी पीएमएस हमारे पास होते हैं, हमने उनको बताया कि दोस्त रेडी हो जाओ, अभी बाजार करेक्शन में पैसे डालने पड़ेंगे, टाइम पे डालोगे तो मजा आ जाएगी, है तो डालो, नहीं है तो कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं है। पर 5-6 महीना बाजार नहीं चलेगा तो चिंता मत करना। अब ये हमने पहले से इन्फॉर्म किया तो लोगों को भी कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो कम से कम हमें पता तो है, राइट। गलत उम्मीद नहीं रखेंगे हम लोग, बाजार के साथ चलेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो नाउ आपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स कुछ इस प्रकार से देखे। ये लॉन्ग टर्म टारगेट में दोस्तों एक और चीज आपको ऐड करनी चाहिए। आपने मंथली बुलिश एंगल्फिंग देखा, राइट। यहां पे जब साल खत्म हुआ दिसंबर में, ये साल खत्म हुआ कि नहीं, पिछले साल खत्म हुआ था ये 2020, तो ये जो ईयरली कैंडल बनी थी 12 महीने की, यहां से शुरू हुई, दिस वाज ओपन, ये लो लगा, ये हाई और क्लोज, तो कुछ इन्वर्टेड हैमर जैसा बना होगा। मैं यहाँ पे जस्ट बीएससी चार्टिंग पे जाता हूं और समझने का प्रयास करता हूं कि क्या बना था, राइट। बनी इन्वर्टेड हैमर, है ना। सो लेट मी कम बैक हियर। ये जो लेवल थे उससे हमने पिछले साल भी कुछ प्रेडिक्ट किया था, याद है आप लोगों को। देखो अभी आप अगर ईयरली इंडाइसिस व्यू खोल के बैठोगे, देखोगे तो आपको कंप्लीट लगेगा कि वाओ, लास्ट 1 जनवरी को जो हमने सोचा ऐसा सब हुआ। इस बार भी 1 जनवरी को जो आप सोचोगे वैसा होगा, क्योंकि हम तो हर 1 जनवरी को प्रेडिक्ट करते हैं, राइट। तो 1 जनवरी को आपको आने वाले साल के लेवल पता रह जाने चाहिए। कैसे होगा बताओ मेरे को। अगर आप लोगों को 1 जनवरी को अगले साल का ट्रेंड तय करना है, कैसे करोगे? यस एनीबॉडी, हाउ विल यू सेट द ट्रेंड फॉर नेक्स्ट ईयर? यस प्लीज। साल खत्म हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा बोलो इधर। अभी आपको ईयरली कैंडल बनानी पड़ेगी पहले तो, राइट ना। एक जगह पे लिखना पड़ेगा ईयरली ओपन, ईयरली हाई, ईयरली लो, ईयरली क्लोज। देखो चिराग भाई ने लिखा है बुलिश एंगल्फिंग, पर बुलिश एंगल्फिंग आपको निफ्टी में नहीं मिलेगी हर बार, बराबर ना। निफ्टी में बुलिश एंगल्फिंग नहीं मिलेगी, पर वो जो कैंडल बनी ना वो भी गाइड परफेक्ट करेगी, राइट। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे गाइड करती है। यहां पे निफ्टी के लेवल है, ये चार्ट तो अभी बंद हो गए, राइट। तो ये चार्ट हम लोग नहीं देख पाएंगे, राइट। लेकिन इसी में से आप लोग पहले देखते थे, मैंने इसीलिए इसको ओपन किया। तो अभी हम क्या करें, दिस इज निफ्टी डेली, ये आपके चार्ट है। मैं रोज क्या करता हूं पता है, डेली मेरे को जब निफ्टी को प्रेडिक्ट करना है रोज, ये रोज हम लोग डेली इंडाइसिस व्यू अपडेट करते हैं, तो मैं रोज निफ्टी को ओपन करता हूं इसी प्रकार से जैसा अभी आपके सामने ओपन है। फिर मैं सबसे पहले ट्रेंड समझने की कोशिश करता हूं। तो ये मैंने मंथली किया। अब मेरे को ट्रेंड एक पता है, 19,600 का टारगेट आना पेंडिंग है, पर अभी तुरंत नहीं आएगा, अभी बाजार करेक्शन में। तो मेरे को किसकी तैयारी रखनी पड़ेगी, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर क्लोज निफ्टी में चल रहा है, तो मैं बुलिश रिकवरी उम्मीद कर सकता हूं, पर लिमिटेड रिकवरी उम्मीद करूंगा, राइट। कम से कम हमने 1-2 महीने से मंथली हायर हाई हायर लो नहीं देखा है। तो आने वाले महीने में भी जनवरी में याद रखना, ये महीने का हाई क्या है, 17,639,
इतना जल्दी निफ्टी काबू में नहीं होगा। 17,639 में 2-3 दिन, एक आध हफ्ता बहुत नचाएगा निफ्टी को। तो मेरे को ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान में रखने, राइट? क्या ऐसा कुछ तो अभी नजदीक में नहीं है? निफ्टी डेली प्रेडिक्ट करने के लिए भी आपको ये लॉन्ग चीज देखनी पड़ेगी, राइट? अब यहाँ पे मैंने देखा कि चलो मंथली आई तो बहुत दूर है, वीकली देखने दो मेरे को। दिस इज वीक। देखो लास्ट वीक निफ्टी ने जो ये हैमर बनाई थी, दिस वीक वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड लास्ट वीक्स हाई। तो जब तक हम 17,156 के ऊपर है, अभी आज तो बुधवार हुआ है, गुरु शुक्र 2 दिन बाकी है, अगर हम 17,156 के ऊपर है मतलब तगड़ी रिकवरी होने वाली है, राइट? ये रिकवरी हमें कम से कम, मैं कितना टारगेट अभी दे रहा हूं, 18,100 का 80% रिट्रेसमेंट में उम्मीद कर रहा हूं, राइट? 80 to 100% रिट्रेस बाजार होना चाहिए। पर उसके साथ मैंने आपको ये भी कहा ना कि मंथली हाई इतना जल्दी काबू में नहीं आएगा, क्योंकि 2 महीने से हमने मंथली हाई नहीं देखा है, राइट? तो पहला टारगेट आप लोगों को माइंड में रखना चाहिए मंथ हाई। सबसे पहले का टारगेट ये मैंने कहा 17,638। तो मुझे ब्रेक किधर लगानी है? 17,638 में, जो अभी दूर है, बराबर ना? अभी कोई चिंता की बात नहीं है। अब जब आज मैंने निफ्टी बनाया, आज निफ्टी, तो उसमें 17,600 तो बहुत दूर की बात थी, तो चलो वो नहीं आने वाला। मैंने ये कैंडल तो बनी नहीं थी। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि नीचे 50 ईडीएमए का सपोर्ट है, पर मैंने 50 ईडीएमए का लेवल आपको नहीं बताया। मैंने यही वीकली हाई आज आपको बताया कि भाई यार ध्यान रखना यार, 17,156 के ऊपर है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो आज की तारीख, आज हुआ क्या? आज का लो क्या है? 17,177, राइट? तो ये 17,156 तो ठीक है, 50 ईडीएमए भी टच करके रिकवरी आ गई, तो मतलब ये भी नहीं टूटा है। तो आप एक ऐसे लेवल देखो कि जिसके बीच में कुछ अच्छा सपोर्ट भी हो, बराबर है? आज के प्रेडिक्शन के लिए मैंने क्या सोचा था, बाजार ने कल हायर हाई हायर लो लगाया है, आज एक नया हाई तो लगना चाहिए। तो मेरे लिए देखो, मैं हमेशा ट्रेंड समझता हूँ। जब बाजार लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज लगा रहा होता है, तो मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ यार लोअर लो तो लगना चाहिए। वो नॉर्मल बात है। अभी लोअर लो मतलब आपने जो ये S1 S2 सीखा था, पाइवट टेबल S1 S2 S3, मतलब मेरा टारगेट ही बन जाता है। अगर आज निफ्टी S1 आएगा, S2 आएगा या S3 आएगा, उसी प्रकार से जब अप ट्रेंड में होता है तब अपना क्या टारगेट हो जाता है? R1। देखो आज R1 इसका क्लियर हो गया ना, राइट? अब बाजार नेगेटिव भी हुआ तो भी बाजार ने सोचो, आज का लो 17,176, कल का लो क्या था पता है? 17,161। तो आज बाजार ने क्या लोअर लो लगाया दोस्तों? यस एवरीबॉडी, क्या लोअर लो लगाया? बिल्कुल नहीं लगाया। तो बाजार अगर नेगेटिव होता तो बाजार क्या करता? लोअर लो लगाता। पर बाजार ने क्या लगाया आज? हायर हाई हायर लो एंड फ्लैट क्लोज। तो दोजी बना है। अब कल मेरे को क्या ध्यान रखना पड़ेगा, बोलो दोस्तों? आप लोगों को अगर कल का निफ्टी प्रेडिक्ट करना है, सबसे पहले आप लोग क्या ध्यान रखोगे फॉर टुमारो? आज का लो 17,176, राइट? उसके नीचे 100 ईडीएमए है। तो देखो बहुत से लोग क्या करते हैं पता है? मैं तो पीयूष भाई कल आज के लो को स्टॉप लॉस रखूंगा। वो लोग 17,176 को ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस रखते हैं, और निफ्टी वो तोड़ के नीचे 100 ईडीए में आ जाता है। दिख रहा है ये 17,158, वो 158 पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर आ जाता है। तो उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और आपकी गेम बिगड़ गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखो नजदीक में कोई सपोर्ट है क्या? तो आपका नजदीक का सपोर्ट क्या है? फिर 100 ईडीएम है। क्या है? 100 ईडीएम है। क्लोजिंग बेसिस पे 100 ईडीएमए के नीचे निफ्टी नहीं रहना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पे जो आपको 3-1 बजे तो पता चल जाना चाहिए, बराबर की नहीं? अगर निफ्टी 100 ईडीएमए के नीचे रहता है
तो ही आप वापस कुछ दिन के लिए नेगेटिव हो जाओगे। अभी तक का ट्रेंड क्या कर रहा है कि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन से रिकवरी मोड में हो और अभी रिकवर हो रहे हो। पहला टारगेट आपका है मंथली हाई 17,600, वो भी कूदेगा थोड़ा नाटक करने के बाद, फिर 18,200। पर ये जगह पे बाइंग नहीं करने का, फिर वो जगह पे बाइंग करने की यही सब जगह है, वहां पे आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर दोगे तो चलेगा, राइट। या थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए हम। सो दिस इज द वे वी कैन प्रेडिक्ट। तो कल का निफ्टी क्या करोगे, मेरे को बताओ। चलो कल के निफ्टी के लिए हम ये सोचेंगे कि 100 एडीएमए को ट्रैक करें, राइट, वो नहीं तोड़ता है, कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरा, हम R1, R2, R3 देखेंगे कल, राइट, लेकिन उसके साथ ध्यान में रखेंगे कि ये कुछ ऊपर एक अड़चन आ रही है। ये कौन सी अड़चन है? जैसे नीचे 100 ईडीएमए आपको सपोर्ट दे रहा है, वैसे ऊपर कोई रेजिस्टेंस है क्या? व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस? यस एनीबॉडी? क्या है वो? काय का रेजिस्टेंस? बंकिम भाई, मेमा नहीं है वो। देखो मेमा कब होता है पता है? जब आप मंथली चार्ट में जाते हो, वो ये मेमा है, 50 मेमा, 50 मंथ। ये जो है ये ईडीएमए है, डेली एवरेज है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 50 एडीएमए थोड़ा नाटक करेगी, राइट ना। देखो हर जगह पे कुछ ना कुछ, इसीलिए तो मैं रोज क्या कहता हूँ, आपका निफ्टी टूटा तो कैसे टूटा, 43 डेज लगे ना टूटने में। ऐसा थोड़ी ना है कि 2 ही दिन में आ गया, क्योंकि निफ्टी ने टूटने में भी नाटक की। 50 ईडीएमए पे सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार टूटा, 100 पे सपोर्ट लिया 2-3 दिन, फिर टूटा, फिर ऊपर नीचे थोड़ा। तो कुछ लेवल होते हैं जहां पे आपका इंडेक्स सपोर्ट भी लेता है, तो वैसे रेजिस्टेंस भी आएंगे। तो इस ऐसे ही सीधी रेखा में मत सोचो 18,200, शांति से लेवल टू लेवल देखने का कि अभी 50 ईडीएमए एक आपको हैरान करेगी। करने दो, एक बार निफ्टी 50 ईडीएमए के ऊपर निकला, फिर आपका ये मंथली हाई वाला टारगेट चालू, राइट। वापस जब तक निफ्टी हायर हाई हायर लो हायर क्लोज करती है, तब तक नेगेटिव नहीं होने का। मैंने देखा है बहुत से लोग उल्टा करते हैं, निफ्टी शॉर्ट करके बैठ जाते हैं। अरे ऐसा क्यों करने का, ट्रेंड के साथ रहो, राइट। ट्रेंड अभी क्या है, देखो इधर से इसने पहला बीओटी दे दिया, किधर दिया, इधर, ये 22 दिसंबर को शॉर्ट टर्म ट्रेंड में ये बीओटी है, राइट। अभी बाजार रिकवरी मोड में है, ये हम कह सकते हैं, हम गलत भी हो सकते हैं। हम कब मानेंगे हम गलत हो गए? अगर बाजार ये ईडीएमए के नीचे आ जाता है तो फिर आपका बाजार 200 200 ईडीएमए आ सकता है, राइट। जब तक 100 ईडीएमए के ऊपर है, क्यों नेगेटिव रहने का, राइट। सो दिस इज द वे यू कैन ट्रैक। ये जो कैंडल है इसके लेवल देखो, मैं क्या करता हूं पता है, लेट मी शो यू। मैंने मैंने एक ये एक्सेल बनाया हुआ है, राइट। अब वो मैं बार बार इन्वेस्टिंग पे जाके नहीं देखता हूं, मैंने सब फॉर्मूला डाल दिए। फॉर्मूला किधर है? तो देखो इधर है, आपने अभी देखे थे ना। चलो अभी मैं बता देता हूँ, ये सब फॉर्मूला डाल दिए तो आपकी ये खुद का पाइवट कैलकुलेटर रेडी हो गया कि नहीं। अब मैं डेली, मेरी ये हैबिट होती है, मैं रोज सुबह ये लेवल डाल देता हूँ, तो मेरे को कम से कम ट्रेंड पता चल जाती है। यार कुछ खराबी आई तो बाजार इधर तक टूटेगा, कुछ अच्छा ही आई तो बाजार इतना चलेगा, राइट। तो ये लेवल हमें गाइड करते हैं, गॉट इट। तो इसी प्रकार से आप निफ्टी को ट्रैक कर सकते हो दोस्तों, राइट। उम्मीद रखता हूं अभी वापस चार्ट आप लोगों के सामने है, तो आप चार्ट देख पा रहे हो। रोज ये लेवल से आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, और उसके हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो ये आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटीज नियर टर्म में भी देगा। और आप गलत नहीं होंगे दोस्तों, पक्का बढ़िया रहेगा एकदम, राइट। बट यू नीड टू ट्रैक इट, प्रैक्टिस इट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा सटीक, बराबर है। सो दिस इज द वे पाइवट लेवल्स कैन गाइड यू डेली। पर अभी ईयरली का क्या करें? चलो मेरे को ईयरली गाइडेंस चाहिए। मैं चाहता हूं 30 तारीख को, 31 तारीख कौन सा है, शुक्रवार है, तो शुक्रवार को पूरा ईयरली कैंडल बन जाएगा। आप में से कौन मुझे अगले साल की रेंज बताएगा? बताओ मेरे को।
हु इज रेडी टू टेल मी नेक्स्ट ईयर्स निफ्टीज रेंज? कि पीयूष भाई हम निफ्टी से ये उम्मीद रखेंगे। और फिर देखो, ये आपका पहला साल है ना प्रेडिक्शन का, तीसरे साल, चौथे साल, अरे लोग आपसे आपसे पेड सर्विस लेंगे निफ्टी की। कोई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, राइट? लोगों को चाहिए, उनको नहीं पता चलता है, वो आपसे ये लेवल ले सकते, क्यों नहीं, राइट? और लोगों का छोड़ो, खुद को तो काम लगेगा कि नहीं, राइट? सो प्रयास करो इस बार। मेरे को आप लोगों से ईयरली इंडाइसिस मैं करूंगा, लेकिन मैं अपडेट करूं उससे पहले मुझे आप लोगों से क्या चाहिए पता है? व्हाट टू एक्सपेक्ट इन 2022 फॉर निफ्टी। 2022 में मैं निफ्टी से क्या उम्मीद रखूं, राइट? ये डायलॉग अलोंग विथ लेवल्स आई वांट। सो यस, अरुण कुमार जी, बंकिम भाई, राजेंद्र भाई, चिराग भाई, वेरी गुड, नीरज कुमार, वंडरफुल, बंकिम भाई। सो एवरीबॉडी ट्राई करो, राइट? और मैं कहता हूं ट्राई करो और फेल हो जाओ, राइट? क्योंकि फेल होंगे तो और इंप्रूवमेंट होगा, और फेल हो और इंप्रूव करो, और फेल हो और इंप्रूवमेंट करो। इसी प्रकार से डायमंड बनता है, इसी प्रकार से हीरा बनता है, राइट? सो हम लोग फेलियर से घबराते नहीं है, फेल होने के लिए तैयार है, लेकिन जब आपके लेवल आएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। सो दिस वाज द ट्रेंड। नाउ ईयरली इंडाइसिस के लिए अगर आप लोग चाहो, मैं कुछ गाइडेंस आपको दे देता हूं लेवल किधर से लेने के। देखो, एक तो तरीका ये है, ये मंथली है, सीधे सीधा मैं यहाँ पे डाल दूंगा ओपन। 1 जनवरी किधर है? ये रही 1 जनवरी, राइट? पूरे साल का हाई, पूरे साल का लो, पूरे साल का क्लोज हो गया। लेकिन ऐसे दोस्तों मजा नहीं आई, पूरा ट्रेंड देखना, पूरा ट्रेंड। तो पूरा ट्रेंड देखने के लेवल किधर से ला सकते हैं? फ्रॉम वेयर, राइट? देखो क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने गूगल फाइनेंस देखा था ना, राइट? गूगल फाइनेंस की तरह आप याहू फाइनेंस का उपयोग कर सकते हो। मेरे को ये जूम का सॉफ्टवेयर, हाँ वो बीच में आ रहा था, मैं नहीं देख पाया। याहू फाइनेंस, ये मैंने ओपन किया, ये मैं आ गया। अब मुझे चाहिए निफ्टी, दिस इज निफ्टी। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब कंपनी के भी डेटा चाहिए आप इधर से ले सकते हो दोस्त, राइट? लेकिन हम जब फेयर वैल्यू बनाते हैं तो फेयर वैल्यू में ये डेटा काम नहीं लगेगी, क्योंकि ये लोग स्प्लिट बोनस एडजस्ट करके देते हैं, राइट? तो फेयर वैल्यू के लिए तो आपको वही मेहनत करनी पड़ेगी जो अब तक करते आए हो, बीएससी इंडिया। क्योंकि बीएससी इंडिया आपको एडजस्ट करके नहीं देगा, वो नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको बताना है कि जब उसकी अर्निंग इतनी थी तब ये भाव था, राइट? अब मान लो उस कंपनी ने स्प्लिट बोनस दिया है और आपको एडजस्ट करके दे दिया, तो आपको क्या बताएगा पता है? एचडीएफसी का ईपीएस 23 रुपया था और भाव 2 रुपया था, क्योंकि इसने स्प्लिट बोनस एडजस्ट कर दिया, तो गलत डेटा हो गया ना। तो बीएससी में आपको प्रॉपर डेटा मिलेंगे, पर आपको स्प्लिट बोनस चाहिए, आप याहू फाइनेंस का या गूगल फाइनेंस का उपयोग कर सकते हो। मैं यहाँ याहू फाइनेंस से कर रहा हूँ। हिस्टोरिकल डेटा, ये मैंने क्लिक किया, देखो आपके सामने डेटा है, राइट? अब मेरे को चाहिए मंथली डेटा, ये मैंने मंथली क्लिक किया, मैक्सिमम पे क्लिक किया, अप्लाई किया। क्या किया? मैक्सिमम पे क्लिक किया, अप्लाई किया। तो यहाँ पे सब डेटा आ गए होंगे, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ, ये डाउनलोड किए मैंने, और ये मैं डेटा ओपन करता हूं। जस्ट अ मिनट, लेट द डेटा ओपन। ओके, तो ये कुछ ऐसा ओपन हो गया। आगे डेटा सब देखो, दिख रहा है ना आप लोगों को? 2007, 2008 मंथ वाइज है दोस्तों ये। थोड़ा चलो जूम कर देता हूं ताकि अच्छी तरह से दिखे। देखो मेरे को क्या चाहिए? डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज। मेरे को एडजस्टेड क्लोज नहीं चाहिए। एडजस्टेड यानी उस महीना स्प्लिट बोनस या डिविडेंड होगा तो उसे ये एडजस्ट कर देगा। सो लेट मी डिलीट दिस एडजस्टेड क्लोज, लेट मी डिलीट दिस वॉल्यूम राइट नाउ। और ये मैं ओपन, हाई, लो, क्लोज के डेटा है। काम चालू करने से पहले, राइट? काम चालू
करने से पहले सब डेसिमल हटा देने के दोस्त, राइट। अब देखो ये आ गया ओपन हाई लो क्लोज। अब मेरे को क्या चाहिए पता है, मेरे को ये 2008 जनवरी, देखो 2008 से डेटा यहाँ पे निफ्टी के अवेलेबल है, राइट। तो मेरे को 2008 का ओपन जनवरी टू दिसंबर, चलो इधर कर दिया, सॉरी, जनवरी टू दिसंबर, ये डेटा कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, बराबर है। चलो जनवरी का ओपन क्या है, मतलब ये अगर मैं 2008 का साल का मेरे को डेटा चाहिए, मैं यहाँ 2008 लिख दिया, राइट। और मेरे को ये क्या चाहिए, ओपन हाई लो क्लोज, राइट। तो सबसे पहले जनवरी, ये मेरा 2008 का ओपन है, ऑलराइट। अब 2008 का हाई क्या है, तो हाई तो आपको इसमें से पता चल ही जाएगा ना, राइट। क्या है हाई, 6357 इज द हाई, ये मैंने हाई ले लिया। लो क्या है 2503, ये मैंने यहाँ पे लो ले लिया। क्लोज हमेशा आखिरी कैंडल, देखो ओपन पहली कैंडल, क्लोज आखिरी कैंडल, सॉरी आखिरी डेटा, तो मैं ये क्लोज पे आ गया, बन गया ये मेरा 2008 का ईयरली ओपन हाई लो आ गया। तो आपको अगर ओपन हाई लो क्लोज मिल गया तो कैंडल तो बनी जाएगी ना अपने आप। उसी प्रकार से 2009 के डेटा लिए, 2010 के लिए आपका पूरा डेटा क्या रेडी हो जाएगा, पिछले जितने साल है, आप कंपनी हो, अगर कंपनी के केस में तो आपको 2000 से, मतलब पिछले पूरे 20 साल के डेटा ऐसे मिल जाएंगे। निफ्टी के डेटा 2008 से अवेलेबल है, राइट। तो ये 2008 से मिलेंगे आपको। अब ऐसा करोगे, मैं अभी पूरा ये नहीं कर रहा हूं, राइट, लेकिन लेट मी ओपन, जस्ट गिव मी, सर लो 2253 अक्टूबर में। ओके, हाँ कोई बात नहीं, चलो वहां पे अपन 2253 लिख देंगे, पर यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे भी गलत है क्या, 2253 आएगा, यहाँ 2503 नहीं है। अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पर चलो अगर यहाँ पे 2253 है तो 2253 कर देना, राइट। पर ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे आ गया पूरा डेटा मेरा यहाँ पे। आई थिंक आपका स्क्रीन शेयर कुछ और है मेरे हिसाब से। वी आर सीइंग द पार्टिसिपेंट्स। अच्छा ऐसा है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट दे दो चलो मेरे को। ओके अभी दिख रहा है, यस यस वी कैन सी दैट। देखो अपन क्या करते हैं अभी, ये पूरा अपने पास ईयरली डेटा आ गया, हिस्टोरिकल, राइट। ऐसा आप अपने कंपनी का करो या निफ्टी का करो। अभी मैं इसके चार्ट बनाना चाहता हूं, तो ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पे क्विक एनालिसिस, मैंने क्लिक किया, या तो फिर आप सीधे सीधा यहां से रिकमेंडेड चार्ट्स, हमें वैसे रिकमेंडेड नहीं चाहिए, हमें ऑल चार्ट चाहिए। ये ऑल चार्ट मैंने क्लिक किया और मुझे स्टॉक मार्केट रिलेटेड चार्ट बनाने हैं, तो देखो स्टॉक पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कैंडल है, देखो ये ओपन हाई लो क्लोज है, ये कैंडल स्टिक चार्ट है, तो मैंने कैंडल को क्लिक किया, आ गया चार्ट, डन। तो ये मेरा निफ्टी का, मेरा खुद का हिस्टोरिकल कैंडल स्टिक चार्ट रेडी हो गया है, दिस इज निफ्टी, डन। अभी सजाने में तो आप लोग मेरे से भी होशियार, कंप्लीट एकदम इसको सजा देंगे, राइट। इसमें मेरे को ओपन हाई लो क्लोज दिखे ऐसा कुछ करना है, तो थोड़ा मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ क्विक लेआउट दिख रहा है, मैं क्विक लेआउट पे गया और अलग अलग लेआउट चेक कर रहा हूँ, ऐसा ओपन लो, ओके ये थोड़ा कन्वीनियंट नहीं लगा मेरे को, ये कन्वीनियंट, देखो ये क्यों कन्वीनियंट है मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे कम से कम ओपन हाई लो क्लोज चारों मेरे को दिख रहा है आप लोगों को, तो साल वाइज आ गया, राइट। अब देखो ये जो ओपन हाई लो क्लोज है, ये 17200 मैंने लिया है, मैंने 17200, पर ये गलत है, क्यों गलत है कौन बताएगा, इस साल का क्लोजिंग 17200, अभी क्लोजिंग आनी है सर। हाँ तो आने देते हैं, 2 दिन बाद इधर परफेक्ट भी लिख देंगे, राइट। तो इधर जो लिखेंगे वैसी कैंडल बन जाएगी। अब ये जो कैंडल बनी यहाँ पे, उससे हम आने वाला साल जो है 2022 प्रेडिक्ट करेंगे। देखो अभी पुरानी कैंडल और इसमें क्या डिफरेंस है, मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ।
जस्ट अ मिनट, बीएससी चार्टिंग पे जब आप देखते हो, जस्ट लेट मी शो, ये बीएससी चार्टिंग है, राइट। तो इसमें आपको ये अधूरी कहानी आ रही है, कितने साल की आ रही है, 1 2 3 4 5 साल, राइट। तो 5 साल से सही कहानी नहीं समझ में आएगी। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट देख रहे हो फॉर एग्जांपल, तो जेएसडब्ल्यू स्टील ने, आपको लगता है ये साल जबरदस्त बुलिश एंगल्फिंग बनाई होगी ईयरली? ये बार जेएसडब्ल्यू स्टील की ईयरली बुलिश एंगल्फिंग यस सर, बनी Yes, होगी, yes, yes. और साथ में टाटा स्टील की भी बनी होगी। टाटा स्टील की, yes, Yes, sir. टाटा जस्ट ये अंदाजे से मैं कह रहा हूं, तो ये आपकी बुलिश एंगल्फिंग। अब आपको क्लियर दिख रहा है, इसने ये 2-3 साल का तो ब्रेकआउट दिया हुआ है, और ये बढ़िया बुलिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, पर ये आधा चार्ट है, कहानी आपको नहीं पता चलेगी क्लियर। और जब इसका पूरा चार्ट देखोगे तो पता चलेगा जेएसडब्ल्यू ने तो 2 साल खाली करेक्शन में रहा और चला। आप इसको टाटा स्टील से कंपेयर करोगे, देखो नियर टर्म चार्ट दोनों का सेम दिखेगा, पर कहानी दोनों की एकदम अलग है। ये टाटा स्टील का चार्ट थोड़ा थोड़ा जेएसडब्ल्यू जैसा, इसने भी ब्रेकआउट दिया, थोड़ा यहाँ पे सेलिंग ज्यादा है, 2-3 साल के करेक्शन के बाद चला है। टाटा स्टील असल में 10 साल बाद चला है, और जेएसडब्ल्यू 2 साल बाद चला है, और कहानी आपको अधूरी पता है। क्यों? क्योंकि आपके पास सारा डेटा नहीं है। अगर आप पूरे के पूरा, जैसा अभी हमने ये एक्सेल सीट बताया, आप अगर आप अपना डेटा बताओगे तो देखो कितनी हाई क्लियरिटी होगी। देखो मुझे ये चार्ट देख के क्या पता चल रहा है, पता है? 2008 में ये बाजार गिरा था, 2009 में रिकवरी आई, और ये रिकवरी कितनी थी? 2009 का 8 का ऑलमोस्ट लो, 80%. देखो 2008 का लो 2503, पर 2009 का लो 2539, मतलब क्या? कम से कम निफ्टी ने ये तो बोल दिया कि मेरे को टूटना नहीं है यार, है ना। इस बार मैंने क्या किया, लोअर हाई नहीं लगाया है, राइट। तो मैं एक रेंज में रहा, एक रिकवरी आई, मैं बुलिश भी नहीं हूं, पर मैं रेंज में हूं। यहाँ पे क्या हुआ, कोई बता सकता है? हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज, राइट। पर पुराना एक रेजिस्टेंस है जहां से मैं जबरदस्त गिरा था, अभी उसको पार करूंगा तब कहानी मेरी क्लियर होगी, राइट। देखो ये हाई कितना लगा, 6339 2010 का, इधर कितना हाई था 2008 का, 6357, तो अभी भी राजा तो ऊपर ही खड़ा है मारने को, राइट। तो मैं जब तक 6357 के ऊपर क्लोज नहीं दूंगा ये हाई के ऊपर, तब तक मैं बुलिश कैसे होऊंगा, राइट। तो 1 2 3 4 5 साल तक करेक्शन रहा एज पर दिस हाफ डेटा, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या दिखा, 9 10 11 12 13, 2014 में क्या आपका हाई कितना है, 8627, मतलब पहली बार निफ्टी ने क्या किया, हायर हाई नहीं है ये, लाइफ टाइम हाई, हायर लो, और लाइफ टाइम हाई क्लोज। एम आई राइट? निफ्टी ने खाली हायर हाई नहीं बनाया, निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई हाई, लाइफ टाइम हायर हाई, हायर लो, और लाइफ टाइम हाई क्लोज दिया। तो यहां से आपने अपनी पेन रख दी कि चलो बहुत माल लिया है 6 साल से, अभी अपना कमाने का टाइम आया है। अब आपने एक्सटेंशन अपनी थियरी पे आप लोग आ गए, राइट। तो उसके बाद निफ्टी ने आपको पिछले 1 2 3 4 5 साल से क्या पैटर्न है, कोई बता सकता है मुझे? ये 5 पैटर्न की एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी की है? हर साल निफ्टी क्या कर रहा है? यस एनीबॉडी? Higher high. एब्सोल्युटली, हायर क्लोज। क्या दोनों चीजें हैं। हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं निफ्टी हायर हाई, हायर क्लोज लगा रहा है। पिछले साल एक गलती से क्या लग गया, दिख रहा है? लोअर लो जो नहीं लगना था, पर ये लोअर लो किसने लगाया? कोरोना ने। पर फिर भी देखो क्लोज ये किधर आके बैठ गया, अगेन लाइफ टाइम हाई क्लोज। तो निफ्टी को किधर जाना है, तेजी ही करनी है, राइट। अब अगर निफ्टी हर साल, पिछले 5 साल से निफ्टी की आदत बन चुकी है हायर हाई लगाने की,
तो ये साल 2022 में आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए, बताओ कोई। सबसे पहली हायर आदत हाई क्या हायर रहेगी? लो हायर क्लोज। या देखो, सबसे पहली आदत हायर हाई की पहचान है। अब हायर हाई कितना लगेगा, यस एनीबॉडी? अब नया हाई कितना? R1 यस, किसने बताया R1? वंडरफुल वंडरफुल। तो आपको R1 पता रहना चाहिए पहली तारीख से, राइट। अब मैं आपको बता दूं R1 क्या होगा। अभी मैंने कितने कॉन्फिडेंस से बताया कि अगले साल अपन 19,600 देखने वाले हैं। तो ये बाजार को भी पता है कि उसको टारगेट पे जाना है। अगले साल का R1 क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली 19,600 के आसपास आप R1 को देखोगे। 19,200 हो सकता है, 19,300 हो सकता है, राइट। पर 19,300 से 600 के मतलब क्या कि आपका पुराना जो टारगेट है पेंडिंग, वो सबसे पहले अगले साल अपन देखेंगे। सो R1 तो एक नॉर्मल चीज है। अब वो R2 लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता है, राइट। नॉर्मल कोई भी ईयर हो तो आप R1, R2, R3 तीनों की भी उम्मीद रख सकते हो। लेकिन 19,600 याद रखना दोस्तों, 2014 से आपका टारगेट। तो R2, R3 19,600 के ऊपर होंगे तो आप लोग क्या करोगे? क्या वो टारगेट को ध्यान में लोगे? पहले पुराना टारगेट को ध्यान में लेंगे। या देखो, मैं वापस आपको बता देता हूं यहाँ पे। सी, मैंने अभी जब आपको मैं ये समझा रहा था निफ्टी 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 डेली, मैंने आपको बताया कि आप गिनो कल का R1, R2, R3 गिनो, पर भूलना नहीं कि 50 EDMA ऊपर एक नाग की तरह बैठी हुई है। वैसे ही अगले साल R1, R2, R3 ढूंढ के रख दो, लेकिन 19,600 पे ब्रेक उम्मीद करो, क्योंकि बम्पर ये आएगा, बम्पर। पुराना टाइगर है या बफर, बम्पर राइट। तो पहले R1 उम्मीद करो, और फिर जब R1 के ऊपर 19,600 के ऊपर टिकता है थोड़ा मार खाने के बाद, फिर ही आप R2, R3 उम्मीद करोगे, बराबर है। तो ये सब स्ट्रेटेजी हर साल ऐसा होता है। जब बाजार टूट रहा होता है तब नीचे कुछ सपोर्ट भी होते हैं, तब सपोर्ट ध्यान में रखने के। अभी बाजार तेजी में है तो क्या ध्यान में रखोगे? रेजिस्टेंस। तो आपका पहला रेजिस्टेंस अगले साल का क्या है? पुराना टारगेट, है ना। तो जब आप बनाओ ईयरली इंडाइसिस व्यू, जब आप एस्टिमेट रखो, तो पहले पुराने टारगेट को ध्यान रखना। आप लिख सकते हो कि हम ये टारगेट भी उम्मीद करेंगे, पर पहले टारगेट के बाद, बराबर है। पर नेगेटिव कब होंगे? देखो, ये तो हम अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, मुझे नेगेटिव कब होना चाहिए? अगेन मैं वापस आ जाता हूं अपने चार्ट पे। यस, ये तो सब तेजी की बातें हैं। मैं नेगेटिव कब हो जाऊं निफ्टी में, बताओ मेरे को तो। जब ईयरली लो तोड़ने के बाद लो तोड़ेगा तो 13,97 नीचे। तो ये साल का लो अभी से डायरी में लिख दो, कितना है दिख रहा है? अब अभी थोड़ी ना नया लो लगेगा, लगेगा कि 14,104 के बाद। 13,597, ओके, हाँ, यस। है ना। तो 13,597 तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, राइट। वो टूटेगा नहीं, यही उम्मीद हम रखेंगे, क्योंकि वो टूटता है तो बाजार 3-4 साल के करेक्शन में आ सकता है। जैसे मंथली लो टूटा तो बाजार 3-4 महीने के करेक्शन, 5-1 महीने के करेक्शन में भी आ जाता है। तो ऐसे ही ईयरली लो टूटेगा तो फिर वो बाजार करेक्शन मोड में आ गया लंबे, बराबर। जैसे यहाँ टूटा तो हमने लंबा करेक्शन मोड देखा था। देखो इधर बाजार टूटा था, दिख रहा है आपको, ये वाले साल में। लेकिन बाजार ने क्या बनाया इधर? लोअर हाई, लोअर लो, पर क्लोज कितना दिया? फ्लैट। ये क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। बुलिश मार्केट में अगर बाजार हाई के ऊपर क्लोज ना दे तो थोड़ा कॉशियस रहने का। वैसे ही बेरिश मार्केट में बाजार अगर लो के नीचे क्लोज ना दे तो बेरिश भी नहीं रहने का, राइट। तो ये फ्लैट था, ये बुरी चीज नहीं थी। तो सबसे पहला हमारा टारगेट 19,600 मैं लिख देता हूं इधर। अभी R1 देखना आप, अभी तो मैं खाली खाली लिख रहा हूँ, सर, ये राइट। ईयरली कैंडल का ही पीवोट निकालेंगे ना? हाँ, ये ईयरली कैंडल ही है ना। हाँ, तो उसका ही पीवोट अपना यस जो। यस, उसी का निकालेंगे। हाँ, जैसे मंथली में निकाला था वैसे। हाँ वैसे ही, वैसे, ओके, थैंक राइट। यू। तो अवर R1 इज अवर टारगेट। हम स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल
ये मान के चल रहे लो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि लो ही अपने लिए एक सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, राइट। वो S3 बाजार हो में गया। जो S1 होगा, S1 पाइवट से S1 आपका सपोर्ट होगा, राइट। पाइवट टू S1 विल बी योर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। पाइवट भी जल्दी नहीं तोड़ेगा, बराबर, पर बाजार कभी करेक्ट होगा तो वो पाइवट तक आ सकता है। मैं आपको बताऊं पाइवट किधर होगा, अंदाजे से किधर होगा, कोई किसी को अंदाजा है? फार्मूला में डालना पड़े। सर 16,500 कितना सर? 16,500 कैसे बताया सर आपने? सर कैलकुलेट कर पिवट हाँ? पिवट का वो कैलकुलेट किया अरे कर दिया जाए किशन जी। सर 16 अभी करंट डाला है 17,213 तो 16,471 आ रहा है पिवट। राइट, तो देखो 16,471 आ रहा है। अब देखो मैंने आपको 16,400 अंदाजे से क्यों कहा पता है? क्योंकि मैं इसकी पुरानी आदतें जानता हूं। ये 200 दिन की एवरेज पे ये पाइवट ला रहा है, देखा आपने? 200 डे मतलब आपको सपोर्ट इधर से मिलने ही वाला है, राइट ना। तो पाइवट भी हुआ साल का, 200 दिन की एवरेज भी उधर ही है, तो ये आपको सपोर्ट देगा। अब आप देखो कोई भी कहानी लो, आप पाइवट की भाषा समझो, आप ईडीएमए की भाषा समझो, पर सबके उत्तर एक ही होंगे हमेशा, राइट। तो चलो आप जब उम्मीद करो तब हमें बता देना, और आप अपने जो वर्कशॉप ग्रुप है उसमें डाल भी देना आपकी उम्मीद 2022 की, राइट, परफेक्ट डेटा लेने के बाद। लेकिन बराबर है कि हम क्या उम्मीद रखेंगे, क्या हमारे टारगेट रहेंगे, क्या हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेंगे, ये मैं आप लोगों से जरूर दोस्तों उम्मीद रखूंगा। कर सकता हूं ना इतनी उम्मीद कि यस बढ़िया सर। करेंगे, यस सर राइट। चलिए, इनके साथ ही मैं और एक चीज भी आप लोगों को कहना चाहता हूं। देखो आप लोगों ने कुछ कंपनियां फिक्स करके रखी हुई है ना, जैसे एफएल है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी है। अब कंपनियों के नाम तो वही है अपने सब पुराने, राइट। जैसे कुछ नई कंपनी आई जोमाटो, देखो मैं इधर जोमाटो जैसे डाल रहा हूं, मेरे को अभी से पता रहना चाहिए ये जोमाटो, ये मंथली कैंडल है, ईयरली कैंडल कैसी बनेगी, क्या ईयरली बुलिश एंगल्फिंग होगी? अगर ये इधर ही रहा तो नहीं होगी, इसके पास 2 दिन है, इधर कहीं इसको क्लोज होना पड़ेगा तो ही ईयरली बुलिश एंगल्फिंग होगी। ईयरली बुलिश एंगल्फिंग नहीं होती है मतलब कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एकदम हाई डोजी कॉन्फिडेंस में नहीं रहने का, डोजी राइट। बनेगा देखो मैं यहाँ पे जोमेटो डाल रहा हूँ, चलो अभी नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं अगर आप लोगों को जस्ट लेट मी शो, मैं क्या करता हूँ पता है, जब भी साल खत्म होता है, चलो अपनी पोजिशनल ट्रेडिंग वाले में आ जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ शेयर देखता हूँ, कौन कौन शेयर है जिनकी अच्छी बुलिश एंगल्फिंग बनी है। देखो ये मैं गया 200% पोटेंशियल शीट में, ये मेरे को बरसों से टारगेट दे रहे हैं, आज से नहीं बरसों से, राइट। देखो मैंने कुछ पुराने शेयर भी लिखे हुए 2010 से मैं, अरे वाह देखो कब से मैं ये कर रहा हूँ काम, 2010 से पुरानी घिसी पीसी ये स्प्रेडशीट है। लेकिन तब मारुति का भाव 1200 था, इसने मुझे टारगेट दिए थे, राइट। टीसीएस क्या था, क्या इसके टारगेट थे, टीटी के प्रेस्टीज क्या था। अब आप इसी प्रकार से नियर टर्म में देखो तो जनरली ईयरली बुलिश एंगल्फिंग ये देख के आपको क्या लग रहा है, अंदाजे से कितने परसेंटेज पोटेंशियल के टारगेट दे रही है आपको, दिख रहा है? 200 to अंदाजे से 300 से 100 और मिनिमम 100 तो है ही है। तो मतलब अपने को 100% का मतलब डबल, राइट। अब 100% तो नहीं होगा ये, कम से कम आप अगर ज्यादातर देखोगे तो एवरेज आपको 200% मिलेगा। इन सबका एवरेज मैंने निकाला, कितना आ रहा है 200। 200 मतलब डबल नहीं हुआ, 200 मतलब कितना हुआ, अगर 100% मतलब डबल तो 200% मतलब 4 गुना। 4 गुना से 4 गुना। तो भी अब हमें क्या, कितना बढ़िया गाइडेंस मिल सकता है, अगर आपको करना क्या है, खाली यार 50-60 तो कंपनी है, अब उनके अगर हम देखें तो आपको ईयरली बुलिश एंगल्फिंग मिलेंगे कुछ के, राइट। कुछ के 2 साल पहले बने होंगे तो टारगेट तो पता चलेगा। अब देखो एप्पल का इस साल नहीं मिलेगा, जस्ट लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे, चलो अभी मेरे को ये चार्टिंग में नहीं मिल रहा है, मैं अब बीएससी इंडिया पे आ जाता हूँ,
और यहां पे मैं लिखता हूं एफएल। ये मैं चार्ट में गया, डेली, मंथली, ईयरली। अरे ये तो निफ्टी आ गया, बहुत गड़बड़ है इसमें, नहीं मजा आती। आया नीचे लिख के एफएल? नहीं आया। ओके, जाने दो, चलो इसको देख लेना आप लोग दोस्तों, राइट। लेकिन एफएल हमने यहाँ पे, अगर एफएल है, सीडीएसएल है, रूट है, कैम्स है, इनके ऑलरेडी हमने पिछले साल बुलिश एंगल्फिंग के हिसाब से टारगेट दिए हुए थे। अब देखो सीडीएसएल 286, हमारा टारगेट R3 क्या था? 1058, मतलब कितना गुना हुआ? 270%, मतलब 4 गुना तो करके ये देने वाला था, ये तो पक्का था अपनी बात। ये 1000 नहीं, कितना आया? 1472, राइट। अभी ये थोड़ा करेक्शन मोड में है तो इट्स गुड। 1472 मतलब ये कितना गुना हो गया? ये रूट मोबाइल 723 था, आपका टारगेट 2025 है। और कोई मुझे बता सकता है इस साल का इसका हाई कितना है रूट मोबाइल का? ये 700 सर था, 2300 समथिंग है सर। 23 तो 23-24 के आसपास है। 23 से एक सेलिंग प्रेशर आ गया, आया कि नहीं? अब कुछ लोग ने 2300 पे बाय किया होगा, बराबर की नहीं? पर हमें बता रहे हमारे टारगेट क्या है। देखो मैं 2300 पे, यहाँ पे मुझे बताओ परफेक्ट सेलिंग किधर से आया इसमें? बार बार तो कुछ लोग हैं जिनको टारगेट पता है। अब ये थोड़ा करेक्शन मोड में है, राइट। तो आपके रूट के टारगेट आ गए, अब ये करेक्शन में है। ऐसे ही अलग अलग कंपनी है, देखो लालपत के 2625 टारगेट, एप्पल का पुराना, ये जो पहली बुलिश एंगल्फिंग तो उसने पैदा होके ही बना दी थी, गोल्डन स्पून, पहले ही साल बुलिश एंगल्फिंग, तो फर्स्ट ईयर इसने हमें ये टारगेट दिया था, राइट। तो अलग अलग कंपनी ने दिए होंगे, मैं नहीं कहता सब कंपनी पे ध्यान दो, राइट, लेकिन आपकी जो कंपनी है उसको तो देखो। अब आपको क्या करना चाहिए? एप्पल का नया साल खत्म हुआ होगा, अब एप्पल की मत ढूंढना। अभी एप्पल जो परफॉर्म करेगा वो पुरानी कैंडल का परफॉर्मेंस आएगा, राइट। पर टारगेट तो आएंगे ना आपके पुरानी कैंडल के, जो 2-3 साल पहले बनी होगी। देखो LTI, राइट। जस्ट लेट मी चेक अगेन, अगर अभी होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं एक प्रयास करके देखता हूँ। चार्ट बनता है LTI में, ये BSC में आया और चार्ट बनाने की प्रयत्न कर रहा हूँ। ओके, इधर तो LTI आ गया है, डेली, मंथली, ईयरली, राइट। देखो ये कैंडल बनी थी बुलिश एंगल्फिंग, राइट। अब मेरे को LTI इधर भी मिला था IPO के बाद तुरंत, तो ये टाइम पे भी LTI ने मेरे को टारगेट दिए थे। आप इसको थोड़ा देख लेना, इसका पुराना इतिहास की LTI ने पहले अपने को कब टारगेट दिए थे, राइट। देखो इससे पहले LTI ने इधर भी दिए थे, 800 भाव था और R3 था 1800, राइट। अभी लेटेस्ट LTI 2000 है, वापस कह रहा है मेरे को 7000 जाना है। आगे कितना टाइम लगा ये आपके टारगेट क्लियर होने में? उम्मीद नहीं रखने की इतना जल्दी आए, राइट, क्योंकि अभी इसका टारगेट आया। आपको उम्मीद रखने की 5 साल। कितना उम्मीद रखने का दोस्तों? 5। पर 5 साल में 5 गुना होता है, कोई बुरी बात थोड़ी ना है, राइट। लोगों की 5-5 साल करेक्शन में चले जाते, बराबर है। तो आप सबको अभी जो आपके जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है उन सबके ईयरली कैंडल देखने चाहिए, जिससे आपको आने वाले साल का व्यू भी पता चले, राइट। तो करोगे क्या ये चीज? यस सर। राइट, आपके गाइडेंस के लिए है। मैं तो देखो अपडेट करूंगा ही, और मैं अपडेट करूंगा, मैं लिखूंगा, वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता है जो आप खुद करके करोगे। मेरी हैबिट थी बरसों से, साल खत्म हुआ नहीं कि पूरी कैंडल हम लोग बना देते हैं हमारे स्टॉक की, कम से कम, और कुछ और स्टॉक भी देखते हैं, बराबर, जहां कहीं अपॉर्चुनिटीज दिखे हमें। डन दोस्तों? तो व्हाट आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम टुडेज मीटिंग, थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा, है ना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूल आ जाती है ना, जैसा धीमे धीमे हम दूसरी दुनिया में जाते हैं, राइट। तो थोड़ा रिवीजन हो गया होगा, और उसके साथ ही निफ्टी का भी हमने सीखा। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग निफ्टी को प्रेडिक्ट करने का भी प्रयत्न करो,
Done. So this was the data from my side. Understand Nifty. Nifty बॉस है, वो आपका सही होने वाला है. This is निफ्टी चार्ट 50-100 ईडीएम है. डेली लेवल के लिए मैंने लिखाया, बस ईडीएम था. जो बंकिम भाई ने मेमा लिखा मैंने उनको करेक्ट किया. सेम पाइवट टेबल वीकली मंथली से देख लो, कोई अड़चन तो नहीं है. तो डेली निफ्टी भी क्लियर हो गया. लॉन्ग टर्म निफ्टी को टारगेट के लिए आपने एक्सटेंशन का सहारा लिया, बुलिश एंगल्फिंग देखे मंथली, और आज क्या देखा, ईयरली. राइट. तो मैं तो हर साल ईयरली बुलिश एंगल्फिंग से प्रेडिक्ट करता ही हूँ. आप करके देखो, मेजर सपोर्ट देखो, मेजर रेजिस्टेंस देखो. तो निफ्टी को लॉन्ग टर्म ट्रैक करने में आपको कुछ लेवल काम लगेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस काम लगेंगे. राइट. सो R1, R2, R3, S1, S2, S3 you should know yearly candle and know the trend. इतनी चीज करोगे हो जाएगा. सो 99% काम मैंने आपका कर दिया है ईयरली इंडाइसिस व्यू का. राइट. अब 1% काम आपको करना है. हु विल कंप्लीट दिस 1% वर्क? हु विल कंप्लीट निफ्टी व्हाट टू एक्सपेक्ट इन 2022? हु विल कंप्लीट योर ओन स्टेप? जैसे जय किशन जी मेरे हिसाब से इंटरनेशनल कंपनी पे ट्रैक कर रहे थे, उनको टेस्ला का अगले साल का R1 पता रहना चाहिए. अगर अरुण भाई एस्ट्रल पाइप में निवेश करते, उनको एस्ट्रल का पता रहना चाहिए. राइट. भले उसने बुलिश एंगल्फिंग नहीं बनाया होगा, पर एक ट्रेंड तो पता चले. और बुलिश एंगल्फिंग बनाया तो काम खत्म. तो एकदम सटीक टारगेट मिलेंगे आपको. राइट. सो मैं अपडेट करूंगा दोस्तों. संडे को मैं लाइव रखने वाला हूं. आई एम गोइंग टू अपडेट दिस निफ्टी लाइव ऑन संडे मॉर्निंग. देखो संडे मॉर्निंग से पहले मैं देखता हूं आप लोग कितने मेरे को देते हो. बराबर है. सो आई विल वेट फॉर योर लेवल्स, निफ्टी के भी और कंपनीज के भी. जब आप कंपनीज के देखोगे तो आपको जहां पे बुलिश एंगल मिलेगा, आपको 2025 के टारगेट क्लियर हो जाएंगे. बराबर है. संडे लाइव आई विल अपडेट एट 9:59. आपको कैंडल शुक्रवार को बनने वाली है, 31 तारीख आखिरी है. आपके पास सैटरडे है, यू कैन अपडेट. मैंने आपको हिस्टोरिकल डेटा किधर से लेना वो भी दोस्तों बता दिया है. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. आपको कुछ क्वेरीज भी है, सो लेट मी टेक योर queries and we are going to complete this in next few minutes. So प्रशांत खरे जी, yes please. आपने सर एक हाँ सर, यानी जैसे हम लोगों का था पोजिशनल ट्रेडिंग में या एक्सटेंशन के टारगेट ढूंढने के लिए. राइट. सर जैसे अभी लालपत लैब, जुबिलेंट फूड, टीमलीज जैसे स्टॉक्स जो है राइट. रेडी करने के बाद में अभी करेक्शन में आ गए हैं. राइट. राइट. अब सर इनका ये रिसेंट करेक्शन लेना है टारगेट ढूंढने के लिए, पुराना वाला जो, यानी पुराने तो एच हो गए करीब करीब सबके, अभी कौन सा करेक्शन मोड लेना है सर? देखो कोई भी एक कंपनी बताओ मेरे को, कौन सी बताई आपने? सर लालपत लैब ले लीजिए. लालपत लैब. अब ये लालपत लैब का चार्ट मैंने डाल दिया. देखो Right, अपने sir. सब एक्सपेक्टेशन तो आ गए पहले से. राइट सर. अभी हम क्या उम्मीद रख रहे थे कि कुछ ऐसा हो. राइट. 3400 से 2900 की रेंज में चलेगा और ऊपर ये 4000 का लेवल है. अभी ये रेंज हम लोग उम्मीद कर रहे हैं. राइट. ये तो अपने को एक देखो ट्रेंड पता चल गया प्रशांत जी. राइट सर. पर ट्रेंड के साथ अब ईयरली जो कैंडल बनी होगी वो मेरे को एक थोड़ा गाइडेंस देगी. राइट. जैसे मैं यहाँ पे ये डॉक्टर लालपत लैब आई, डेली, मंथली, ईयरली. राइट. तो इन तीनों में से बुलिश एंगल्फिंग बनी है सर ये. या पर बुलिश एंगल्फिंग कौन सी है? देखो ये तो अभी बनी इसलिए आप कह रहे हो. राइट. अभी सबसे हाँ, बड़ी सर. सबसे हाँ, पहले बुलिश एंगल्फिंग कौन सी बनी? 2019. सर इसके पिछले वाले पिछले के पिछले साल में. देखो क्या ये थी. अब ये आपको ये आधे चार्ट से नहीं पता चलेगा, तो इसके लिए आपको चार्ट में जाना पड़ेगा. जो मैं देख पा रहा हूं उसके हिसाब से दिस वाज हाई 1280 का 2016 का हाई इसने ब्रेक किया 2019 में.
राइट। तो ये यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बनी थी ईयर में, सितंबर, Right. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट। मतलब 2019 में बुलिश एंगल्फिंग। ये कब का है? दिस इज। 19 तो ये जो बुलिश एंगल्फिंग थी, इसने हमें आने वाले समय का टारगेट दिया होगा। ये Right. जो हो गया। हमको यहाँ पे जो मिले हैं टारगेट, ओके, हमको जो टारगेट मिले हैं, एक यहाँ पे मिला है, ये हमारा कौन सा है? जनवरी 2020 का है। कौन सा वाला है ये कैंडल का, ये वाली बराबर। कैंडल। हमारा सबसे पहला टारगेट कौन सा होना चाहिए था? ये वाला, ये बुलिश एंगल्फिंग का, राइट। राइट। तो उसका ये टारगेट तो bullish- अचीव हो गए। टारगेट अचीव हो गए तो इसकी बात खत्म हो गया, आपका टारगेट खत्म हो गया, राइट। अब ये जो बुलिश एंगल्फिंग बनी है, इससे भी पुराने सबसे बड़ी बनी है, इसका वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, राइट। आप ये बुलिश एंगल्फिंग हर साल, इसकी हैबिट क्या दिख रही है आपको प्रशांत जी? हायर हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज। तो ये साल इसको हाई लगाने के लिए R1 तो आना पड़ेगा कि नहीं? राइट सर। तो R1 तो अपना पहला टारगेट है ये साल का। तो हम ये राइट तो सर। उम्मीद रखेंगे ये नया हाई लालपट लगाने वाला है, राइट। और उसके साथ राइट सर। ये जो कैंडल है, इस कैंडल के आप R1, R2, R3 टारगेट के लिए मत ढूंढो, राइट। क्योंकि जनरली राइट सर। जो R1, R2, R3 आपको गाइड करेंगे, पर जो पहली ब्रेकआउट वाली कैंडल होती है, वो आपको प्रॉपर गाइड करती है। यहाँ पे क्या होता है पता है? बताऊं मैं आपको। देखो ऐसा हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल शुरुआत में बनी तो मजा आ गई, यहाँ पे आपको रैली मिली। अब आपको याद है हमने सिखाया था, रैली का शुरुआत किससे होती है हमेशा? कौन सी कैंडल से? बुलिश एंगल। बुलिश एंगल्फिंग। और रैली का अंत भी किससे होता है? बेरिश एंगल्फिंग। बियरिश एंगल्फिंग। वो तो शुरुआत बेरिश एंगल्फिंग से होती है, पर जनरली अच्छी कंपनियों में रैली का अंत भी बुलिश एंगल्फिंग से होगा। अंत मतलब मैं ऐसे कह रहा हूं कि क्या होता है पता है? जस्ट लाइक दिस। ओके, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। ये आपकी बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पे बनी और इसने आपको 2-3 साल में टारगेट दे दी, बराबर है। राइट सर। सबसे पहली वाली ब्रेकआउट के बाद की पहली कैंडल, तो ये हमारे लिए सबसे काम की है। अब मान लो रैली के यहाँ पे भी कैंडल बनी है, तो ये कैंडल का भी हमें मान देना चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा बिल्कुल मैंने सर। जनरली देखा है कि होता क्या है, चलो R1 आता है, और बहुत बार क्या होता है, कंटिन्यू रैली हुई होती है तो शेयर थोड़ा कूल ऑफ होता है, तो शेयर S1 से S3 की रेंज में भी आता है। अब ये नहीं हो जाना चाहिए कि आप तेजी में निवेश करते जाओ और शेयर आपका किधर आ जाए? S3। S1 से S3 की रेंज में, राइट। तो आपको रेंज पता रहे, बुलिश एंगल्फिंग के लेवल लिख लो डायरी में, और R3 भी आएगा प्रशांत जी। भले राइट। कैंडल आखिर में बनी है तो भी R3 आएगा, पर साथ में कुछ समय करेक्शन में हो सकता है, राइट सर। राइट। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पर बुलिश एंगल्फिंग बनी मतलब रैली कंटिन्यू है, राइट। तो मैं ओके। इधर देखूं तो बुलिश एंगल्फिंग बनी मतलब रैली तो कंटिन्यू ही है, पर जब तेजी में बुलिश एंगल्फिंग बने तो थोड़े कॉशियस भी रहो। करेक्शन भी आ सकता है, हम उसका फायदा उठाएंगे, पर ये कैंडल के भी टारगेट आएंगे, टाइम लगेगा, राइट सर। बराबर। हमारे लिए राइट सबसे सर। बढ़िया कैंडल कौन सी? पहले वाली, पहली वाली जो इंडिकेट कर रही थी। या और सर जी correct? ऑलरेडी उसके टारगेट पूरे हो गए तो अब उसको भूलना पड़ेगा ना। भूलना पड़ेगा, पर फिर आप वो समय क्यों नहीं थे? हम भूल जाएंगे, पर जो प्रॉफिट में लॉस हुआ वो थोड़ी ना भूलेंगे। हमें ये कहानी तो याद रखनी पड़ेगी कि बढ़िया मौका ये बुलिश एंगल्फिंग का था। हाँ अभी अब हम मैं इसके आफ्टर इफेक्ट पे जा रहे हैं, तो तैयार रहो, हम ये भाव पे नहीं ले रहे, करेक्शन आ सकता है, कूल ऑफ हो अब सकता नई स्टोरी चालू है। होगी ना ये आज ये वाली कैंडल से, ये और लास्ट ये वाली ईयरली कैंडल से। नहीं, ये नई स्टोरी नहीं बोल सकते, नई स्टोरी पहले शुरू होती है ब्रेकआउट के बाद। ये कंटिन्यू स्टोरी में एडिशन है, ओके। बराबर। तो हमेशा ब्रेकआउट के बाद जो कैंडल बनती है, ऐसी मौके भी आपको कुछ में मिलेंगे। देखो ये तो मौका गया लालपत वाला, राइट।
पर कुछ कंपनियां होगी जहां पे आपको ऐसे मौके मिलेंगे, जहां ब्रेकआउट के बाद का ये आपका पहला साल है। हमने अभी JSW देखा कि नहीं, राइट? तो कुछ कुछ इमर्जिंग कंपनी में भी आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं। ये ICICI लोम्बार्ड है क्या? हाँ ऐसे सर, पहचान की उसको? नहीं पहचान रही? लोम्बार्ड के नाम से है सर। अच्छा, IC नहीं नहीं, ICICI लोम्बार्ड सर। और ICICI में तो ये दो ही आ रहा है। GI, अच्छा, इसका ICI GI सर, अच्छा, GI कंटिन्यू है क्या? GI, ICICI अरे बहुत स्पेस। क्लासेस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर, अपन इधर से ही आ जाते हैं, ICICI GI, ये चार्ट कर दिए। ओके, चार्ट ओके। चलो, अभी यहाँ पे तो इक्विटी और ICICI लोम्बार्ड ही लिखा है, सो दैट्स गुड। डेली, मंथली, ईयरली, कहाँ पे दिख रहा है ये बुल्लिश एंगल्फिंग? बढ़िया एकदम। देखो, ऐसी कहानी थी, ये पहले साल की कहानी थी ICICI लोम्बार्ड की। IPO के बाद ये छोटी दिख रही है, पर वो समय ये बड़ी थी। ये जो साल पैदा हुई उसी साल इसने बुलिश एंगल्फिंग दिया, तो इसने हमें लॉन्ग टर्म टारगेट दिए थे। पर सी सेम यहाँ पे भी बुलिश एंगल्फिंग बनी कि नहीं बनी? यस सर। बढ़िया वॉल्यूम के साथ। तो आपके इसके टारगेट आएंगे, लेकिन उसके बाद क्या है? अभी करेक्शन मोड में है कि नहीं 2 साल से ही? यस सर। देखो, ये बिल्कुल। साल खत्म हो गया और ये साल कैसी कैंडल बनी है? ये छोटी सी बेरिश कैंडल, बराबर? लेकिन भूलो नहीं, ये करेक्शन मोड है, करेक्शन में इकट्ठा करो, क्योंकि अभी किसके टारगेट आने वाले हैं? इस कैंडल का, दिख रही है? और इसके टारगेट जो क्या बड़ी है? बनी है सर। हाँ, देखो इसके टारगेट भी टारगेट बड़े मैंने लिखे आएंगे। होंगे। देखो, हमने कब लिखे थे? 2 साल पहले लिखे थे ये। कब? जब ये कैंडल बनी होगी, है ना? क्या है हमारे टारगेट? 2200, 2246। तो अच्छा है ना यार, ये नहीं चल रही है तो कितनी खुशी की बात है। अब हमने 1000 पे लिए, जिसने 700 पे लिए, टारगेट तो इसके फिक्स है, जितने सस्ते लेंगे उतनी ज्यादा कमाई, राइट? तो अभी तक 2 एक्यूमुलेशन साल करने का टाइम है सर। हाँ, तो ऐसा करेक्शन के लिए तैयार रहने का। जब आप रैली में लेते हो, आपने ICICI लोम्बार्ड रैली में लिया, तो करेक्शन आएगा। ऐसा लालपत भी रैली में ही है। मजा तब आती है जब पहली कैंडल पे लेते हैं, तो आपको पूरा फायदा होता है। अभी ऐसे मौके मिलेंगे आपको, देखना आपको, जब आप पर सर ढूंढोगे। हमने जन्म लेट लिया सर अभी। हाँ? वो सर की नहीं गलती नहीं, थोड़ी है। अरे ऐसा नहीं है। देखो, मेरे को कुछ कंपनियों में 2010 में बुलिश एंगल्फिंग पहली बार मिली थी, अब 2014 में भी तो मिली। वैसे आप लोगों को 2020 में भी कुछ कंपनियों में मिलेगी, राइट? बस उसको सर्च करना है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। प्रशांत जी का कहना है हम बुढ़े हो गए तब जन्म लिया। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, सही पकड़े। अभी प्रशांत जी, जितना आपने जिया उतना पूरा बाकी भी है, बराबर ना? थैंक यू सर। हाँ, और मजा आएगा आने वाले टाइम में। देखो, एकदम एक्साइटिंग है स्टॉक मार्केट, तो ये सब चीज करेंगे, थोड़ा मजा आएगा। और टारगेट जब ध्यान में रहते हैं तो मोटिवेशन रहता है, नहीं तो डर सर लगता है। आज की एकदम एक्साइटिंग लर्निंग है सर बाकी। अरे वो तो अभी जब भी बात करेंगे, देखो टारगेट की बात आएगी तो आपको एक्साइटिंग लगेगा। नहीं सर, अभी टारगेट नहीं, करेक्शन की बात करो तो ज्यादा एक्साइटिंग लगता है सही कि बात है, पूरे सही बात है। 20 साल पहले चले जाएंगे। राइट राइट। तो अभी मैं आप लोगों से क्या उम्मीद करूंगा, प्रशांत जी बोलो। देखो, अभी आपने एक टीम बनाई थी, सबने मिलकर टीम बनाई यस थी सर। ना? अब सबने यस सर। दो तीन कंपनियां ले ली थी, राइट? और दो तीन कंपनी लेने से 50 कंपनी हो गई। अगर आप खाली सब लोग मिलके, राइट, मैं नहीं कहता करो, लेकिन अगर आप लोग एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कि यार पहली तारीख को हमको ये 2-3 कंपनी का चाहिए, तो अगर आप 10 लोग मिलके 2-3 कंपनी करोगे, तीसरी कंपनी आपकी रेडी हो जाएगी। प्रयास करो, कोई टारगेट वारगेट नहीं है, पर प्रयास करो। और मैं लाइव होने वाला हूँ संडे को। अब संडे को लाइव में मेरे को बोल सकते हो, पीयूष भाई हमने ये कंपनी ढूंढी और इसका ये टारगेट है, राइट? मैं चेक करूंगा सबके सामने और देखूंगा कि आपने जो ढूंढा वो सही है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, राइट? तो चलो, ये आप लोगों के लिए, सबके लिए एक्सरसाइज है। डन? सर इसकी रिकॉर्डिंग कल शेयर कर देना सर, बस आज की। अच्छा अच्छा। देखो, हाँ वैसे सर। इसकी रिकॉर्डिंग हम शेयर नहीं करने वाले थे प्रशांत जी। क्यों बोलो? अच्छा।
क्योंकि पर्सनल इसमें हमने हाँ, जो बातें की ना वो बाहर की दुनिया वालों को समझ में नहीं आएगी। राइट राइट सर। उनको सर, क्या अपने है ना कि वो दूसरी कोई दुनिया में है। अपनी अगर सर पर्सनल ये नहीं, व्हाट्सएप अपने ग्रुप में ही कर दीजिए ना सर। चलो ऐसा करेंगे। एक्चुअली वो थोड़ा याहू फाइनेंस के में कैसे क्या आपने जो किया ना, अच्छा, हाँ बराबर उसके लिए। बराबर। चलो नो प्रॉब्लम, कल मैं टीम से हाँ बात करके नहीं, इसको अपने शेयर ग्रुप करा में ही देता हूँ। क्रिएटर या प्रॉफिट पीयूष सर क्या ग्रुप। करेंगे, हाँ, ये वीडियो अनलिस्टेड रखेंगे, ओके ओके, हाँ बराबर तो लिस्ट सर। नहीं होगा, राइट बाकी राइट। सब और जिसको लिंक मिलेगा वो देख देखो पाएगा। चिंतन भाई, अगर इसको आप अपन पूरी दुनिया में भी शेयर करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ, लोग नहीं है, उसको उसको गलत इंटरप्रेट उसको ना समझ करें। नहीं पाएंगे सर, जो जिन्होंने वही वही पूरा वही ये वही स्टडी सर, नहीं किया बेसिक्स है, नहीं होंगे क्लियर। हाँ सर। और बराबर कंफ्यूजन है। होगा ऊपर से। सर जी इंडिविजुअल व्हाट्सएप नंबर पे कर देवे तो अपने राइट राइट। पर वो मिलिंद तो सर कह रहे हैं जैसे अपना वो है वेबसाइट है उसके ऊपर में स्टूडेंट पेज पे डाल दें। बराबर है, पर स्टूडेंट पेज पे भी सब होते हैं। चलो नो प्रॉब्लम, कल डिसाइड कर कुछ लेते हैं करेंगे, और वो तो डिस्कस कल कल मिल डिस्कस जाएगा। करेंगे। पर हाँ, देखो सबको देने में भी कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वीडियो कोई भी बाहर का बंदा सुन के अगर उसको कोई फायदा होता है, राइट, तो वो बाहर के नहीं, वो है तो अपने ही लोग, बराबर है। चलो अपने स्टूडेंट नहीं है, इट्स ऑल राइट, लेकिन उनसे गलती नहीं होनी चाहिए। वो डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आप लोगों ने पूरा 4 महीना मेहनत की है, इतने सालों से हो, तो बहुत सी चीजें क्लियर है जो शायद नए लोगों को ना भी हो। यही डर होता है, नहीं तो बांटो जितना बांट सको, क्या फर्क पड़ता है। चिंतन जी, हम्म। आप प्रसाद को बोल के इंडिविजुअल व्हाट्सएप नंबर पे लिंक दे दीजिए ना। नहीं, वो नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने तो कितने सारे लोग हैं बंकिम भाई, 44 500 तो अपने स्टूडेंट है। 44 पार्टिसिपेट है आज, 44 पार्टिसिपेट है। नहीं, वो तो आज के है, पर बहुत से लोग अपने ऐसे हैं ना पुराने लोग। पीयूष सर, ये अपना आईपीओ का जैसा हमने किया था ना, हाँ वैसा ही एक बाजू में टैब बना सकते हैं ना इस ट्रेनिंग का। आईपीओ का तो हमने आईपीओ तो कर रखा ही है हमने। राइट राइट, हाँ ओके। पर उसमें सिर्फ ये वीडियो के लिए होगा। हाँ सर, ये वीडियो के लिए रहेगा। ओके, वीडियो इम्पोर्टेंट है कोई सर, बात नहीं, बस। चलो ना करते, नो प्रॉब्लम। कल इन शॉर्ट आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। यस सर। सर ये बराबर, लर्निंग है, लाइफ टाइम काम राइट आने वाली है सर। हाँ, राइट, यस यस। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलो कल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और हो सके तो इसको सारे लोगों से शेयर करेंगे, हो सकता है दूसरों को भी फायदा हो जाए। नो प्रॉब्लम, राइट, यस सर। ओके। इसमें सर रिफ्रेशमेंट बहुत अच्छा हो कई गया सर, हाँ, सारा कुछ। राइट राइट। मिलिंद सर भाई जो थोड़ा आप कई देख लो लोग, हाँ सर। कि अगर जी सर। आपकी जो भी वेल्थ क्रिएटिंग कंपनी है उनके, अगर आपको उन उन कंपनियों के आपको ईयरली कैंडल मिली, ओके कुछ सर। कंपनियां होगी जिन्होंने 2 साल पहले बनाई है, तो भी आपके टारगेट क्लियर हो जाएंगे, पता चल जाएगा कम से कम, है ना। तो यस अगर ये सर। हो सकता है तो इट्स गुड, बराबर ना, यस सर। यस सर। राइट, या कोशिश करेंगे बिल्कुल यार। यस यस, नो प्रॉब्लम। या कहिए चिराग भाई, आप कुछ कह रहे थे, हैंड रेज किया है। हाँ सर, एक क्वेरी थी। जैसे आपने वो एक्सेल में सारी कैंडल बना दी, वो तो हाँ, शायद लेटेस्ट वर्जन है, तो एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन ना हो तो पुराने वाले में तो शायद ये फीचर नहीं है। पुराने वाले में नहीं है तो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर दो यार, ये तो बहुत काम का है ना। ओके ओके, जैसे गूगल में नहीं चल जाएगा सर, गूगल शीट में हाँ, तो उसमें नहीं, नहीं? गूगल हाँ शीट में उसमें भी है बनेगी ना, उसमें भी बन जाएगी। सर, ओके गूगल शीट ओके में है कैंडल चार्ट। हाँ है ना, कैंडल चार्ट उसमें है, बन जाएगा। ओके। और सर एक ये था छोटा सा एडवाइस, जैसे आज एक बहुत बढ़िया मीटिंग रहा, तो ओके, क्या एक आधा मंथ के बाद कभी मतलब टाइम मिले तो इसका रिव्यू रख सकते हैं? हाँ रखते हैं ना, रखेंगे इसका। ये पहले तो इसका एक बार सबकी कंपनियों की कैंडल हो जाए ना, हम लोग क्या करेंगे, डेटा देखो कलेक्शन कर लेते हैं। अक्टूबर बैच को वैसे भी हमने आज अलाउ नहीं किया था, क्योंकि उनको चार्ट अभी वो सीखे नहीं है। उनके लिए वापस रिवीजन तो रखने ही वाले हैं, बराबर ना। पर आपको रिव्यू रखना हो तो चलो पक्का रखते हैं इसका। ऑलमोस्ट महीने बाद रखना है, कब रखना है? हाँ सर, महीने में तो लोग मतलब 50-100 कंपनी देख भी लेंगे आराम से, चलो तो तो आप क्या ऐसा कि जो करो, जो डाउट क्रिएट हो गए वो सोल्व हो जाएंगे उससे। राइट राइट, फिर ऐसा करो, देखो महीना बहुत दूर है, 15 दिन का टाइम लो, और 15 दिन में हो सके उतनी कंपनियों के आप ईयरली कैंडल देखो, बराबर है। हम ठीक है 15 सर, दिन बाद ठीक है। वापस बात करेंगे कि आपको क्या क्या मिला। वही 14 जनवरी के बाद रखते हैं। यस यस, नो प्रॉब्लम, हम डेट अनाउंस कर देंगे वापस, बराबर है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सो चलो, थैंक यू वेरी मच। एंड अरे बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलूंगा, जैद भाई का कोई क्वेरी है? या जैद भाई, यस। सर, क्या कोई कॉमन शीट अगर ऐसे डाल दें जिसमें कि सब अपना अपना चार्ट एक साथ मतलब बना के कॉमन शीट जैसे करते हैं ना, अरे आपके तो पास है ना आपको वो भी H1 वाली, जिसमें सब कंपनी के नाम लिखे हैं, H1 उसी में वाले मेरे कर दें? हिसाब से अगर करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, हर क्योंकि हर बैच हाँ, की अलग अलग सीट है ना, हर बैच की लिंक नहीं है ना एक दूसरे के पास।
ओके, तो चलो एक काम करते हैं, कल आप सबको एक स्प्रेडशीट भी मिल जाएगी, राइट? और उसमें आप सब लोग अपनी अपनी नीचे अपने नाम लिखे और अपनी अपनी कंपनियों को एनालाइज करें, राइट? ताकि आपको जिस पोजिशनल किसी ट्रेडिंग और में ने किया किया था है, हम लोगों ने, हाँ हाँ एंड वैसे ही वैसे ही। सर इसमें ना मतलब बस एक सजेशन है कि जिसको जो भी कंपनी करनी है उसके आगे पहले ही नाम ले ले ताकि डबल ना हो। हाँ, वो हम कर लेंगे जैद भाई, वो करेंगे ताकि कंपनी के पहले नाम लिखे और जिसका नाम बुक हो गया फिर वो दूसरी कंपनी लेंगे। हाँ जी सर, वैसे जैसे Yes. पहले किया। जिसने नाम बुक कर लिया है वो कम से कम करे। हाँ ये सर ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे important प्रशांत है सर सर। एकदम सही है, एकदम सही बात। नहीं, पर उसके लिए वो तो मिलिंद भाई है ना, वो डंडा लेके। अरे नहीं सर, नहीं। अरे सर नहीं सर, मिलन सर बहुत परेशान हो जाते हैं उसके बाद ना, मतलब मिलन नहीं, सर से बहुत परेशान यानी होते हैं। तकलीफ नहीं, होती नहीं। है सर बाद अरे में उनको। नहीं ऐसा कुछ एक नहीं ही यार, मेरे को ही सीखने को मिलता है। एक ही कंपनी को 2 से 3 स्टूडेंट अपडेट करेंगे तो भी अपने को क्या दिक्कत आएगी, और जानना नहीं, जरूरी है। कोई नहीं, काम लेके काम अपन- ना करे तब दिक्कत लगती है सर। हाँ हाँ, नहीं बट क्या है, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां करें हम, पॉसिबल रहेगा जितना। हाँ वो अच्छा है। डबल क्यों देखो, करें? सब कंपनी लेने नहीं वाले मिलिंद भाई, पर अपने जी, को ध्यान तो रहे कि सब correct, कैसा sir. कर रहे हैं। नहीं हाँ, ये हम 50 लोगों भी। की लीडर कंपनीज भी आ गई ना तो भी बहुत है सर। Yes, जनरली yes. 60 कंपनी के ऊपर तो जाने वाली नहीं है। हाँ Right, तो नहीं है तो अपने लोग 45 है ना, तो अरे करने दो। हाँ, कोई इश्यू Right. नहीं है, चाहे 1-2 कंपनी ले ले तो। बराबर है, नो सर प्रॉब्लम। ग्रुप का कोई भरोसा नहीं, कोई एक बंदा 50 कंपनी लेके बैठ जाएगा। मतलब अपन अपने अभी को भी ग्रुप में अपलोड बहुत लोग करेंगे ना। ऐसे हैं जो एक ही 50-50 कर देंगे। चौधरी सर लेके बैठ जाए, कोई भरोसा नहीं है। सही बात है, सही बात वही है। लिस्ट में चलो, लेकिन अपने बहुत और अच्छा add रहा, करते जाएंगे। आप सब लोगों से बात करके बहुत खुशी हुई, Yes, राइट? sir. और बाजार देखो करेक्शन में बढ़िया मौका दे रहा है, शांति से इकट्ठा करते जाओ, राइट? और इसी प्रकार से जब जब मौके मिले, जब कुछ इवेंट आए, ये एक इवेंट है, ईयर खत्म हो रहा है, तो ये इवेंट का फायदा उठाओ, बराबर ना? Yes, sir. डन? Yes, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, थैंक sir. यू वेरी मच। सर बहुत बहुत Best of धन्यवाद luck. जो आपने Good अपने night, sir. Good night, एक्सपीरियंस का everyone. नॉलेज हमसे Thank you, शेयर sir. किया सर। थैंक यू सर। यानी Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।